हम पवित्र बाइबल में ये पढ़ते हैं, आज अगस्त महीने की 17 तारीख 2025वां साल में हम सब परमेश्वर की आराधना में आए हैं। हम हर संडे को तारीख बता के फिर प्रभु के वचन इसलिए ध्यान करते हैं कि परमेश्वर पिता हर समय तुम्हें ये जो आज्ञा देते हैं, मनुष्यों को तो आज्ञा देते हैं प्रभु, 6 दिन आप अपने लिए काम करो, परिश्रम करो, ताकि 6 दिन आप काम करने से, मेहनत करके आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आप परिश्रम करते हैं, कमाते हैं, अपने लिए कमाते हैं, तो आप में के आपके अंदर एक ईमान आता है। यू विल बिकेम ए राइचियसनेस, एक धार्मिक बनते हैं आप, एक ईमानदार बनते हैं आप में ऐसा स्वभाव नहीं आएंगे कि मैं किसी के साथ बेईमानी करके मैं पैसा कमाऊं, कोई गलत ढंग से मैं अपना पैसा कमाऊं, क्योंकि बिना पैसा का, बिना और हमारे खर्चा करने के लिए लोग क्या करते हैं, जब काम नहीं करते हैं, कोई मेहनत नहीं करते हैं, कमाते नहीं है, वो बेईमानी तरीका से कमाने के लिए सोच विचार अपने आप आता है। तो समाज के लोग क्या करते हैं, फिर वो उनकी काम के लिए, उनकी ज़रूरत के लिए, फिर वो दूसरा ढंग से, गलत ढंग से कमाने के लिए इसका चोरी करो, उसका चोरी करो, गलत काम करो, फिर समाज में गलत जो है, पाप जो है फैल जाता है। उसको रोकने के लिए देशों में क्या करता है, देशों में कानून व्यवस्था क्या बनाता है, यदि कोई गलत ढंग से काम करता है उसको सजा दिया जाता है, उसको कानून पकड़ता है, उसको सजा देता है या बंद करता है, ताकि दोबारा तुम ये गलत काम ना करें, तुम्हारे वजह से समाज खराब ना हो जाए, तुम्हारे वजह से देश के अंदर अशांति और अविनीति फैल ना जाए। ये तो हमारा हर कोई देश का कानून व्यवस्था बताता है, कानून लागू रखता है, और हमारा देश में शायद कम है, और देशों में हम देखते हैं एक रास्ता में थूकना भी गलत है, रास्ते में जाते जाते थूक देते हैं तो उसको कैमरा में देख के तुरंत उसको पनिशमेंट भी मिलता है। मैं एक जगह देखा, सिग्नल के लिए गाड़ी सब बंद हो गया, जरा हमको बोलने दीजिए, आप भी सुनिए। सिग्नल के लिए ट्रैफिक इंस्पेक्टर वो ट्रैफिक में बंद हो गया, सब गाड़ी, दूसरा रास्ता का गाड़ी जा रही है, ये रास्ता का बंद हो गया। तो मैं लोग जो है आजू बाजू में ध्यान देते हैं, हमारा गाड़ी कितना, बाजू वाला गाड़ी कितना लगता तो नहीं है, 4 व्हीलर बाजू में खड़ा, जब मैं 2 व्हीलर में बैठे पैर नीचे रखते हैं, उसकी चक्का के नीचे तो नहीं आ रहे मेरे पैर, अपना अपना ध्यान देते खड़ा। मैंने ध्यान दे रहा था, एक आदमी गाड़ी में से इतना पान भरा था, क्या खाया, पान खाया मालूम, इतना सब थूक जो है मेरे पैर के बाजू में थूक दिया। दैट इज नॉट माई जॉब। बोल सकता हूँ, रोक सकता हूँ, लेकिन दैट इज नॉट माई जॉब, मेरा वो काम नहीं है। अगर यदि मैं बोलने को जाएंगे तो वहाँ वो उसको अच्छा बात बोलेंगे तो खराब लगेंगे, वहाँ झगड़ा होगा। यानी कि हमारा देश खराब है, हमारे देश की कानून खराब है, ऐसा नहीं बोलते हैं। हमारा देश अच्छा है, हमारा व्यवस्था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान बहुत अच्छा है, लेकिन लोग जो है उसको मान कर नहीं चलते। प्रियजनों, हम ये बात क्यों हम याद दिलाते हैं, यदि हमको मालूम होने के बावजूद भी हम मानते नहीं हैं। परमेश्वर के आराधना में जब हम आते हैं, क्या परमेश्वर हमको भला करते हैं, क्या परमेश्वर हमको उपकार करते हैं? परमेश्वर उपकार करने की बात बहुत से बताया, हमको बहुत से आज्ञा दिया, बहुत से मार्ग दिखाया। क्या हम अपने आप को उपकार करते हैं? पहले हम व्यवस्था विवरण में पढ़ा है, और थोड़ा नीति वचन में जाएंगे। एक बार नीति वचन पढ़िए। नीति वचन में क्या बताते हैं? प्रभु के वचन में हम ये देखते हैं, प्रभु के वचन, नीति वचन पढ़िए।
नीति वचन का 8 अध्याय 20-21 पढ़िए जोर से, पवित्र बाइबल में से नीति वचन। मैं धर्म के मार्ग में और न्याय के डगरों के बीच में चलती हूँ, जिससे मैं अपने प्रेमियों को परमार्थ का भागी करूं और उनके भंडारों को भर दूं। 8 अध्याय का 20 और 21 प्रोवेर्ब्स। तब मैं कारीगर से उसके पास थी और प्रतिदिन मैं उसकी प्रसन्नता थी और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी और मेरा सुख मनुष्य के संगति में होता था। आरो निकाला क्या? అతడు సొమ్ము సంచి చేత పట్టుకొని పోయెను। 8 अध्याय का 20 वचन। हाँ, मैं धर्म के मार्ग में और न्याय की डगरों के बीच में चलती हूँ। हाँ, एक मिनट, ये कौन सा वचन है? 8 अध्याय का 20 वचन। किताब नहीं बताया। नीति वचन 8 अध्याय। जोर से बोलो, जोर से बोलो। नीति वचन 8 अध्याय का 20 वचन। हाँ, अभी जोर से पढ़ो। मैं धर्म के मार्ग में और न्याय की डगरों के बीच में चलती हूँ। वचन ये बोलता है मैं धर्म की मार्ग में चलता हूँ और धर्म की मार्ग में और न्याय की डगरों के बीच में चलती हूँ। न्याय की डगरों के बीच में से जब मैं चलता हूँ, हाँ, जिससे मैं अपने प्रेमियों को परमार्थ का भागी करूं और उनके भंडारों को भर दूं। जब ज्ञान परमेश्वर के, जब ज्ञान स्वर्ग के हमारा जीवन में आता है, हमारी जीवन के या हमारी घर के भंडारों को भर देता है। हम इस बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, हमारी भंडारों को भर देता है। ये बात याद दिलाना चाहते हैं प्रियजनों। परमेश्वर की वचन जब जानकारी करना ही हमारे लिए ज्ञान है, और ये ज्ञान लोगों को प्राप्त करना लोग पसंद नहीं करते हैं, और इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है ये ज्ञान सिखाओ लोगों को। हम यहाँ प्रभु के वचन में ये देखते हैं कि बिना ज्ञान के लोग जो है नाश की मार्ग में चले जाते हैं। अब परमेश्वर के वचन नहीं सिखाने के लिए और नहीं सिखाते हुए, एक पिता अपने बच्चों को ज्ञान ना सिखाते हुए परमेश्वर के भंडार, आशीष की भंडार कहाँ मिलता है? यानी बातों की हमको ध्यान देना चाहिए। बहुत लोग जो है ऐसे प्रभु के वचन का ध्यान नहीं देते हैं। परमेश्वर के वचन में हम ये देखते हैं कि लोग जो है परमेश्वर का वचन लोग अपने अपने घर के और समाज के लोगों को सिखाना इच्छा नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या करते हैं? न्यायियों की किताब में एक बार हम जाते हैं, न्यायियों की किताब द बुक ऑफ जजेस, उसकी 2 अध्याय का 10 वचन हम पहले भी हम लोग ध्यान किया है, उसको एक बार हम फिर से ध्यान करते हैं। और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, उसके लोग न तो यहोवा को जानते थे और न उस काम को जो उसने इस्राएल के लिए किया था। 10-11 हो गए। इसलिए इस्राएली वो करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और बाल नामक देवताओं की उपासना करने लगे। बस आज हम प्रभु के वचन सीखने के लिए प्रभु के वचन सीखते हैं। हम जो लोग जो है, कुछ लोग ऐसे हैं कि परमेश्वर का वचन जानकारी नहीं करते हैं, सिखाते नहीं हैं। न्यायियों की किताब उसकी 2 अध्याय 10 वचन में कुछ पीढ़ी ऐसा निकला है कि जब वो लोग अपने अपने पितरों के उसमें जाके मिल गया है, तब उसके बाद जो है दूसरी पीढ़ी के लोग जो है आया है, तो वो यहोवा को जानते ना
ना तो यहोवा को जानते और ना उस काम को जो उसने इजराइलियों के साथ में किया है। परमेश्वर क्या हमारे साथ करते हैं, परमेश्वर क्या भलाई करते हैं। प्रवचन में बोलते हैं 8 अध्याय के 20 वचन में, उस परमेश्वर के धार्मिक जीवन में से हम जाते हैं। परमेश्वर के सेवक लोग जो है परमेश्वर की धार्मिक जीवन में चलाने के लिए बात करते हैं। कौन सा किताब बताया है ज्ञान के बारे में? नीति वचन, हाँ, 8वां अध्याय 20 वचन। नीति वचन 8वां अध्याय 20 वचन बोलते हैं, मैंने उस लोगों के धार्मिक जीवन के अंदर से मैं गया है। तो जाने के बाद में हमको क्या मिला? आशीर्वाद के भंडार मिल गया है। प्रियजनों, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, हर कोई क्या चाहते हैं कि परमेश्वर के आशीष की भंडार या परमेश्वर के आशीर्वाद, परमेश्वर की चंगाई हमारा जीवन में मिले। इस तरह का आस रख करके हम प्रभु के पास आते हैं। हम एक बार परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। अब मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, पीछे जो ब्रदर लोग बैठे हैं, मेहरबानी करके थोड़ा आगे की सीट जो खाली है उसको भर दो, ताकि और भी लोग आएंगे तो पीछे वो लोग बैठेंगे। प्लीज़ मेरी बात को मानो। निर्मल ब्रदर आप भी आ जाओ, राम गोपाल ब्रदर के पीछे बैठो, ये लाइन को पूरा करो। हम परमेश्वर के आराधना में हैं। एक आगे की कुर्सी खाली ना रहे, इसको हम क्या समझे? दिस इज ऑल्सो वन डिसिप्लिन। एक नियम है कि पीछे के लोग जो अगर पीछे जो आते हैं, कोई लोग हमको बोलने दीजिए, थोड़ा आप सुनिए। जो लेट आते हैं ना, अभी आप बरोबर आए, जो और भी लेट आते हैं, प्रभु भोज के समय में भी आते हैं, उनको कुछ दिक्कत होता है, किसी को ट्रेन नहीं मिलता है, किसी को ऑटो नहीं मिलता है, या कुछ और दिक्कत हो जाता है, तो उनकी प्रयास जो है प्रभु के पास आने के लिए प्रयास करते हैं। कोई ऐसे कारण से देर हो जाता है, देर होने के कारण वो आगे आके बैठने के लिए शर्मिंदा होते हैं। हाँ, ये बात सच है। लेट आया एक तो और आगे आके बैठो बोलेंगे तो फिर वो बैड फीलिंग होता है मन के अंदर, कि वो ऐसा सोचेंगे कि हम लेट तो आए हैं और आगे जाके बैठने के लिए शर्मिंदा होता है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? जो पहले आए हैं, जो आगे की कुर्सी खाली रहता है, उसमें हम बैठ जाते हैं। जो पीछे का कुर्सी रहेंगे बेचारा आएंगे तो बैठेंगे। वो लोग अच्छे लोग होते हैं क्योंकि प्रयास करते हैं, भले लेट आता है। और 1 कोरिन्थियों की 11 अध्याय का उसके अंदर कुछ लिखा है कि भाइयों, और आप जो हो प्रभु भोज करते समय और भी लोगों के लिए इंतजार करो। वो वचन एक बार पढ़ के फिर मैं संदेश में आता हूँ। 1 कोरिन्थियों की किताब में 11 अध्याय, 1 कोरिन्थियों की 11 अध्याय एक बार निकालिए। हम वचन सीखते हैं प्रभु की, हम जानकारी करते हैं प्रभु परमेश्वर की, उस वचन को हम सीखते हैं। पहला कोरिन्थियों की 11 अध्याय 19 वचन से जोर से पढ़ेंगे। क्योंकि डर लगने एक की एलियास खड़ा हो जाए, या निर्मल ब्रदर निकाला तो पढ़ो 1 कोरिन्थियों की 11 अध्याय का। क्योंकि दलबंदी भी तुम में अवश्य होगी, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे हैं वे प्रकट हो जाएं। अतः तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है। इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। आगे, क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो? बस थैंक यू ब्रदर। भाई, इस वचन में 17 वचन से भी हम ये देखेंगे कि पहला जो आते हैं वो प्रभु भोज करने के लिए जल्दबाज ना करें, जल्दी से प्रभु भोज मत करो। हम वचन सीखते हैं यहाँ। अब प्रभु के आराधना में नियम
सिखाना चाहिए। यहाँ बताते हैं उस समय क्या करते थे लोग, जब ये संत पौलुस जिंदा रहते थे उस समय की बात है। प्रभु भोज करने के लिए जब हम लोग ये रोटी खाते हैं, जब ये रोटी खाते समय वो लोग ज़्यादा रोटी खा लेते थे, बड़ा रोटी समझो इस तरह का प्याला जो है, अभी वहाँ वो लोग बहुत आते थे, 1000-1500 ऐसा आते थे लोग, तो एक ही प्याला में एक रोटी पूरते नहीं थे, इसलिए 2-4 ऐसा रखता था, 2-4 को मिला के वो लोग एक बार प्रार्थना करते हैं, तो सभी लोग जो है उसमें के लेके फिर प्रार्थना करने के बाद में खाते थे। तो कैसे खाते थे? पेट भर के खा लेते थे वो लोग। उसको जो है वो हो रहा है, प्रभु भोज करते हैं, यीशु मसीह प्रभु का शरीर हमारे लिए कैसे सलीब के ऊपर कूटा गया है, चीरा गया है, हमारे अपराध और पापों की क्षमा करने के लिए, उसको स्मरण करने के लिए वो रविवार का दिन आराधना करते थे, वो ठीक है। लेकिन वहाँ क्या किया करते थे, जो खाते हैं रोटी वो ज़्यादा खा लेते, इतना खाते हैं कि जैसा कि पेट भर के खा लेते। और उस समय वो लोग वो चीज़ की कमी घटी नहीं रहता था, अपने अपने संपत्ति में से बेच के कोई बोरे के बोरा गेहूँ ला के मंदिर में रखते थे, और पैसे भी इतना दान दशांश देते थे, कलीसिया के लोगों में कोई चीज़ की कमी नहीं रखते थे। इसलिए वो लोग जब रोटी देते सामने आते तो वो लोग ज़्यादा इतना खा लेते हैं कि पेट भर जाते हैं वो लोगों को। और दूसरा भी बात ऐसा है कि अलग अलग गांव से वो लोग एक जगह इकट्ठा होते थे, दूर दूर से आते थे लोग, और एक दिन पहले ही आके मंदिर में बैठ जाते, जगह नहीं मिलता है इसलिए। तो इस तरह का उस समय की जो बात जो है, संत पौलुस के जरिए प्रभु के आत्मा, द होली स्पिरिट इज कंडक्टिंग द मीटिंग, होली स्पिरिट इज द कंडक्टिंग द वर्शिप। पवित्र आत्मा आराधना अगुवाई करता है, चलाता है, पवित्र आत्मा से ही प्रेरित होते हैं सेवक। अभी हमारे बीच में भी प्रभु परमेश्वर का उपस्थिति किस तरह से है, कोई जवाब दे सकते हैं? हमारे बीच में परमेश्वर का उपस्थिति है, विश्वास करते हैं? हाँ, किस तरह से अभी हम एक दूसरे को देख रहे हैं, वी कैन सी ईच अदर, हम एक दूसरे को देखते हैं। हम परमेश्वर को कैसे देखेंगे? परमेश्वर हमारे बीच में है, वो आत्मा के रूप से विराजमान है। गॉड्स प्रेजेंस इज विद द होली स्पिरिट, ही ड्वेलिंग इन बिटवीन अस। हमारे बीच में यीशु मसीह प्रभु पवित्र आत्मा का रूप से है। इस बात को हम ध्यान देना चाहिए, इसलिए कि प्रभु हमारे बीच में पवित्र आत्मा का रूप से विराजमान है। तो सेवक लोगों को क्या करते हैं, इस बात को जो ढंग जो है चलाने की पद्धति यदि सही नहीं है तो उसको करेक्शन करते हैं। जैसा कि हमारा आधार कार्ड में स्पेलिंग गलत हो गया, अक्षर गलत हो गया, तो उसको कैसे हम उसको करेक्शन करते हैं, वैसे कलीसिया के अंदर भी जिस चीज़ का वो गलत होता है, जो चीज़ सही ढंग से नहीं है, हम करते हैं पर सही ढंग से नहीं करते हैं। जिस ढंग को परमेश्वर कबूल नहीं करते हैं, और परमेश्वर ये चाहता है हमारे बीच में क्या रहना चाहिए, परमेश्वर के नियम, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पूरा होना चाहिए। जब जाके हम क्या करते हैं, वो उस आशीर्वाद को हम रिसीव करते हैं, हासिल करते हैं। बहुत से लोगों के अंदर ये सवाल है कि बहुत से लोग ये गुंजाइश है, बहुत से लोगों को ये क्या बोलते हैं, ये सोच है कि हम परमेश्वर के आशीष हमको हमारा जीवन में कैसे आएंगे, हाउ वी कैन रिसीव द ब्लेसिंग्स ऑफ हेवनली फादर। परमेश्वर के आशीर्वाद, परमेश्वर के आशीष हमारे जीवन में कैसे हम हासिल करेंगे, ये बात रहता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, अभी यहाँ प्रभु क्या करते हैं, आप आए हैं, पहले जो आए हैं वो पहले ही प्रभु भोज कर लेते हैं, पहले खा लेते हैं। आप क्या करो, ये 11 अध्याय के 21 वचन से बात करते हैं, आप जो है दूसरे के लिए भी इंतजार करो। रीड इट लाउडली, 21 वचन, पहला कोरिन्थी का 11 अध्याय का 21 वचन, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 और 21 वर्ड। हाँ, क्योंकि खाते समय प्रभु भोज खाते समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है। हाँ, इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। बस भोज यानी खाना, भोज यानी भोजन, है ना।
ये भोज जो है प्रभु भोज, हम भी बोलते हैं ना, प्रभु भोज बोलते हैं ना, इसमें ना समझने की बात नहीं है, बात समझने की है। यस, वी कैन अंडरस्टैंड द वर्ड। तो हम यही है कि हम सीखते हैं। परमेश्वर हमको क्या करते हैं, हम सीखने को आता है, सीखने के बाद ही हम परमेश्वर से मेल मिलाप कर सकते हैं। सीख हाउ टू मीट, हाउ टू फेलोशिप विथ गॉड, परमेश्वर के साथ कैसे हम संगति कर सकते हैं। ये बात जो है मनुष्य को मालूम नहीं, कैसे परमेश्वर के साथ हम मेल मिलाप कर सकते, परमेश्वर हमारे साथ कैसे रहेंगे। ये तो बहुत बड़ी बात है कि ये परमेश्वर के साथ रहने के लोग क्या करते हैं, मनुष्य की ज्ञान, मनुष्य की सोच ऐसा है कि परमेश्वर को हासिल करने के लिए, या तो परमेश्वर के दर्शन पाने के लिए, या तो हमको धार्मिक बनने के लिए, हमको परमेश्वर का कोई सामर्थ्य, परमेश्वर की कोई वरदान, कोई शक्ति मेरे जीवन में प्राप्त करने के लिए हमको पति बच्चे या पत्नी बच्चे, ये संसार, ये बाजी लेके आओ, काम पे जाओ, पगार लेके आओ, ये सब इससे नहीं होएंगे। कौन सोचता है? मनुष्य की सोच। हाँ, हम जो इस दुनिया के अंदर रीति रिवाज को सोचते हैं, बराबर ध्यान से सुनिए। इसलिए हमको क्या करना है, पत्नी को बोलते हैं, हम आपके साथ में निभाया है, परिवार संसार किया है, 4-5 बच्चा हो गया है, अब मैं क्या करता हूँ, पत्नी जी अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, अब मैं जाता हूँ हिमालय पर्वतों में या कोई जंगलों में, हम जाके क्या करेंगे, परमेश्वर से भक्ति करके, परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर की शक्ति हम लेके, और मैं संत बन जाता हूँ। अब ये मैं चला है, और उसको बोलते हैं, आपको नमस्ते बोलते हैं, औरत को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया। ऐसा नहीं सुने आप? मैं तो बहुत सुना। लेकिन परमेश्वर की पद्धति, रीति इस तरह से नहीं है। परमेश्वर क्या बोलते हैं, हम तुम्हारे बीच में आएंगे, तुम मेरे साथ संगति करने के लिए। ये तो शुरू से हम देखते हैं, हम प्रभु के वचन सुनते हैं, ध्यान से सुनिए। पवित्र बाइबल में ये बताते हैं, परमेश्वर की नियम में, परमेश्वर के वचन में हम ये देखते हैं, शुरुआत से परमेश्वर ने जब आदम को बनाए थे, उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय 7 वचन में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाए थे, परमेश्वर के रूप में, परमेश्वर के तौर तरीका में मनुष्य को बनाए थे, और परमेश्वर ने उनके लिए एक साथी को बनाया जो सहायता कर सके। और आदम के शरीर में से, फसली में से निकाल के, और उनको परमेश्वर ने अपनी जगह में लेके गए। पवित्र वचन में तो नहीं लिखा है कि वो कहाँ लेके गए। आदम को गहरा नींद में सुला के, समझ में आता है, आदम को क्या किया परमेश्वर ने, गहरा नींद में सुला के, यानी कि ऐसा बोल सकते हैं, अभी के डॉक्टर लोग जो है बेहोश का इंजेक्शन दे देते हैं। अब बेहोश का इंजेक्शन बोले, हमारे बीच में सुफिया सिस्टर का ऑपरेशन हुआ, बीच में ऑपरेशन मेरा भी हुआ, मेरा एक्सीडेंट हाथ का हुआ था। सभी को होता है कि थोड़ा बहुत किसी को लग जाता है तो उसकी ऑपरेशन करते हैं। तो जिस चीज़ जहाँ उनको सुंग होना चाहिए उतने ही बेहोश करते हैं। डॉक्टर लोगों को ये डर लगता है, ज़्यादा परसेंटेज बेहोश कर दिया मान लीजिए, और उतना ऑपरेशन तो हम करेंगे, और बेहोश ज़्यादा परसेंटेज बेहोश करने के बाद में हमारा ऑपरेशन तो करने का काम हो गया, सिलाई विलाई मार दिया, अब इंतज़ार करते हैं होश में आने की। अब डॉक्टर साहब ने क्या हिसाब, जो परसेंटेज है वो बेहोश होने की परसेंटेज इंजेक्शन ज़्यादा दे दिया है, अब इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, अब ज़्यादा समय लग गया है, वो आ रही नहीं है। अब बेहोश होने, जिसको बेहोश किया ऑपरेशन करके, वो होश आने के लिए डॉक्टर लोग बोलते हैं, फिर डॉक्टर ऑपरेशन किया, अपना ऑफिस में आके बैठा, सिस्टर को बोलता है, और उसको होश में आया कि देखो उसकी बाजू में डेड बॉडी एक पड़ा है, जिसका ऑपरेशन किया था, बेहोश हो गया, वो बॉडी कोट काट के बाजू में एक पहले से मरा हुआ एक आदमी है, अब इसको ऑपरेशन किया था, ये बेहोश हो गया। अब 2 बॉडी है, एक का बेहोश हो गया, एक का ऑपरेशन हो गया, पहले से मर गया। ये सिस्टर ने क्या किया, वो पहले का आदमी को छोड़ के ये जो बेहोश वाला आदमी को ले जाके पोस्टमार्टम कर दिया। यानी कि सुनने से क्या हुआ, सुनने में गलती हो गई। प्रियजनों, हम भी जब परमेश्वर के वचन सुनते हैं ध्यान से,
परमेश्वर ने भी बेहोश करके आदम को उसने फसली निकाला, स्त्री को बनाया। आइए साहब यहाँ प्लीज, हमारे बीच में प्रभु के सेवक आए यीशुदास जी, उनको तालियां बजा के हम स्वागत करेंगे। जय मसीह। बैठिए उधर उधर ऐसा। हाँ वेरी गुड। हम प्रभु के वचन, नीति वचन 8वां अध्याय 20-21 वचन से हम ध्यान करते हैं। धार्मी जन ज्ञान से चलता है, धार्मी जन परमेश्वर को वचन सीखता है। और राजाओं की किताब में से हम पढ़े हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर का वचन जानते नहीं हैं, परमेश्वर का आराधना करना जानते नहीं हैं। वो लोग जो है परमेश्वर को भूल गए, और वो जाके जानते नहीं है, इसलिए वो अलग अलग ढंग से जाके दूसरा कोई पत्थर, कोई झाड़ को परमेश्वर मानने लगे। तो असली चीज़ जो है परमेश्वर का संदेश सीखने को मिला नहीं। प्रियजन, हम प्रभु के वचन सीखने के लिए प्रयास करते हैं आराधना में। जब हम सीखेंगे परमेश्वर कौन है मालूम पड़ेंगे। तो इसलिए परमेश्वर ने भी क्या किया, शुरू से एदेन बाग में से परमेश्वर अपनी संगति, गॉड्स फेलोशिप विथ मैन, ह्यूमन, परमेश्वर की जो संगति है मनुष्यों के साथ में बनाना शुरू से हम देखते हैं। उत्पत्ति किताब में से, एदेन बाग में से, हव्वा और आदम के साथ में से परमेश्वर संगति करता हुआ हर एक उनकी बच्चों को फिर प्रार्थना सिखाया। आदम और उसकी बेटे, आदम और हव्वा उनकी बच्चों को, कईन और हेबेल को जब हम देखते हैं परमेश्वर का आराधना करना, भेंट चढ़ाना, ये सब, और प्रार्थना करना, ये सब शुरू से परमेश्वर ने शुरू किया है। इसलिए हम परमेश्वर की संगति हमारे बीच में नहीं, ऐसा फीलिंग नहीं करना। यस, गॉड्स प्रेजेंस इन बिटवीन अस। और यशायाह का किताब 7वां अध्याय 14 वचन भी ये बोलते हैं कि परमेश्वर की संगति मनुष्यों के बीच में डेरा बनाया है। यशायाह का किताब 7वां अध्याय 14 वचन में हम देखते हैं। आइए हम शुरू से शुरुआत की प्रार्थना किया, गीत गाया और कुछ वचन भी हम ध्यान किया। ये वचन हम ये सीखते हैं, अवश्य है कि परमेश्वर की संगति में हमको आना है, अवश्य है परमेश्वर की संगति में हमको उपस्थित रहना है। और उपस्थित रहने के बाद में ब्रदर आए तो इकड़ कुछ मुंडू रहे और उनका पीछे बैठे, हाँ उधर खाली हो। बरसात के समय है, कुछ देर हो जाता है, किसी को ऑटो नहीं मिलते हैं, और हम सबको स्वागत करते हैं परमेश्वर के वचन में। हमारे बीच में और बदलापुर से आया हुआ प्रभु के सेवक है, देख रहे हैं इनको, कोई आवाज नहीं, दिखता नहीं है क्या? देख रहे हैं क्या? मैं पूछ रहा हूँ कैसे लग रहा है? मुझको देख के खुश है कि आप उनको देख के खुश है? कौन अच्छा लगता है? नहीं नहीं, किसी एक को बताओ। मेरा एलिजाबेथ बोलता है मैं अच्छा लगता है कि मेरा भाई अच्छा लगता है, बच्चों में हो, दोनों में से कौन अच्छा लगता है बताओ? हम प्रभु के वचन में हैं। वो जवान नहीं दिख रहा है, फिर भी मैं इसलिए सब पूछता हूँ। आज के 1993 यानी अभी 30 साल हो गया है, ये मेरे साथ में सेवा करते हैं, मैं उनके साथ में सेवा करते हैं। एक बार हम परमेश्वर को और हमारी संगति के लिए तालियां बजा के प्रभु की महिमा करते हैं। ऐसा नहीं लगता है कि 30 साल से ये प्रभु का सेवा करते हैं, लगता है, पर दो बच्चों के पिताजी है, अच्छा विश्वास सिस्टर सेवकाई में है, और अच्छा डिसिप्लिन के साथ में। मेरी नजर, मैं सर्टिफिकेट देता हूँ तो फिर उसके आगे कोई कुछ नहीं बोल सकता। आपके बीच में भी मैं सर्टिफिकेट देता हूँ। बहुत से लोगों, कितने लोगों को सर्टिफिकेट मिला बैप्टिज्म का? बैप्टिज्म सर्टिफिकेट कितने लोगों को मिला? हाथ उठाओ ना। हाँ देखो साहब, इनको दिखाने के लिए नहीं, मैं अभी इनके लिए मैं सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, मेरे लिए वो बोल सकते हैं कहीं भी, बिंदास बोल सकते हैं। He knows very well what is my ministry, which type of the work, किस किस्म का कैसे काम करते हैं, प्रभु का सेवा करते हैं। सेवक लोग एक दूसरे को मालूमात करके रहना चाहिए। हाँ, क्योंकि हम प्रभु के काम करते हैं, प्रभु के नियम से करना चाहिए।
वचन पढ़ते हैं ना तिमोथी में, लड़ने वाला जो है, झुंड में लड़ने वाला जो है, कैसा लड़ना चाहिए? नियम से लड़ना चाहिए। बोलो, कैसे लड़ना चाहिए? नियम से लड़ना चाहिए। हाँ, उनके लिए एक नियम है। सेनाओं को, मिलिट्री को एक कमांडर रहता है, उनका ट्रेनिंग रहता है, एक नियम रहता है, सेवा। इससे भी, मिलिट्री से भी ज़्यादा परमेश्वर की सेवा जो है वो परमेश्वर के नियम से काम करना मांगता है। आज से लेके 1982 से ये कलीसिया स्थापना है, और ब्रदर भी आए, उनके साथ में बरनबास आए, उनके साथ में विजय कुमार आए हैं, हैदराबाद से आए, औरंगाबाद से आए, और ब्रदर विजय कुमार, ब्रदर वादनी, ब्रदर और राम, क्या नाम है, रामम्बा क्या, उनके साथ में आते थे, शंकर, हाँ करेक्ट, शंकर आए थे, और औरंगाबाद से आए थे, हैदराबाद से आए थे, और मुरबाड़ से ब्रदर्स लोग गए, और चकाला अंधेरी से। ये सब जो है हम लोगों ने मिल के सेवा की। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है, बहुत जवान छोकरा लग रहा है। हम प्रभु को धन्यवाद देते। मेरे साथ में काम करने वाला सब ऐसे ही है, और भी है आप मेरे बीच में। छोटी छोटी उम्र में आप प्रभु की सच्चाई, परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की कंक्रीट के जैसा वचन आप सीखते हैं। हाथ उठा के हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही बुनियाद में हम बने हुए। तो समय जो है, अभी मैं हमारे बीच में ब्रदर येसुदास जी को देते हैं, बदलापुर से आए हैं, और बहुत साल के बाद आए हैं। पहले आते थे, अभी बहुत साल के बाद आए। हाँ साहब जी, कितना साल हो गया हमारे बीच में? 10 साल हो गए। देख, 10 साल से हम बीच में मिलते हैं, फोन में बातचीत करते हैं कि समय नहीं मिला। अभी आइए, हम समय उनको देते हैं, थोड़ा समय वो हम लोगों के लिए प्रभु की वचन बताएंगे। यस प्लीज। परमेश्वर को धन्यवाद। एक्चुअली मेरा लैंग्वेज मराठी है, ये ब्रदर ने बताया नहीं, तो मैं ब्रदर का बहुत थैंक्सफुल हूँ, क्योंकि हमारी जो संगति है 30 साल से पहले से है। ये मोजेस और औरन है ना, इतना छोटे छोटे बच्चे थे, इससे भी छोटे थे, इससे भी छोटे बच्चे थे। खड़ा हो जाए। मैं अक्सर आते जाते रहता था, ये लोग इधर मोजेस खड्डे में मिलता था मेरे को हर हमेशा। पापा क्रिकेट खेलते थे या कुछ भी गेम खेलते थे, उधर ही मिलता था। तो बोला कॉलेज ले गया, मैं तो पढ़ते बढ़ते जैसे गया, वो बढ़ते मेरे सामने बड़ा हो गया। मैं उनको बहुत बचपन से जानता हूँ। सिस्टर थी तब तक हमने आए थे लास्ट टाइम, फिर बाद में हम भी पहले मुरबाड़ में रहते थे, मुरबाड़ के बाद फिर शाड़ में आ गए, शाड़ के बाद फिर हमने बलदापुर शिफ्ट हो गया। तो फिर एक हफ्ते पहले ब्रदर और हमने मिले थे। फिर आज रात को, कल रात को ब्रदर ने फ़ोन किया था, ब्रदर आपको आएंगे, आना चाहिए था। तो मैं बोला ठीक है मैं आऊँगा, लेकिन हमारा सब फैमिली आने वाली थी, मगर थोड़ा समस्या की वजह से नहीं आ पाए। और मुझे भी यहाँ से आने के लिए यहाँ तक 1 घंटा लगा। मैं पूछते आया, थोड़ा रास्ता भी भूल गया मैं। इसके लिए जैसे भी प्रभु का धन्यवाद हो। मराठी कितना जन जानते हैं यहाँ पर? सबको आता है। सबको आता है। फिर मैं मराठी में बात करेगा चलेगा? नहीं, कुछ लोगों को हिंदी नहीं उत्तर आता। भारतीय है, हाँ और वेस्ट बंगाल के हैं, ओके, और महाराष्ट्र से हैं, आंध्र प्रदेश से हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा हिंदी में बोलने का। कुछ गलती हो सकता है, मतलब गलती मतलब मैं तो कभी बाइबल के वचन हिंदी में नहीं बोलता हूँ। मैं, मेरा जो स्पीच रहता है वो मराठी में रहता है, इसीलिए थोड़ा मुझे दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी मैं समझ लीजिए, वो बोलने का कोशिश करूँगा। परमेश्वर को धन्यवाद हो। आज सुबह का दिन, हफ्ता का पहला दिन, परमेश्वर ने हम सबको उसकी कलीसिया में मिलाया। कितनी धन्यवाद की बात है। पहला शतमान में जो प्रभु के चेले थे, प्रभु ने अपने चेलों को सिखाया गया था, देखो मेरे को ये लोग अधर्मी लोगों के हाथ में दिया जाएंगे, मैं मारा जाऊंगा और मुझे गाड़ा देंगे, और तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। ये बात प्रभु ने अपने चेलों को सिखाया था। और तीसरा दिन मैं जी उठूंगा, वही आज का दिन है। और प्रभु आज और कल युगानुयुग क्या है,
जिंदा है हमारे बीच में। उनके ऊपर कभी भी मरण का ये नहीं आएगा, दंड नहीं। मरण आएगा ही नहीं। मतलब वो आज और कल युगानुयुग सदा सर्वदा जिंदा है। हम परमेश्वर को भक्ति करते हैं, उसे प्रार्थना करते हैं। क्यों करते हैं? हमारा परमेश्वर जिंदा है, हमारी बातें वो सुनता है, हमको देख सकता है, और हमारी जो भी आकांक्षाएं है, हमारे जो भी इच्छाएं हैं, हम प्रभु को जता सकते हैं। अगर उनका इच्छा है तो पूरी भी कर देंगे, उनके ऊपर है। क्योंकि मांगने वाले को नीयत भी अच्छा होना चाहिए ना। सब कुछ मांगते हैं, सबको ही लोग मानते हैं, लेकिन देता किसी को जो उसके वचन के अनुसार चलता है क्या नहीं? वचन में कहा गया है कि जो मेरे इच्छे के अनुसार चलता है, जो मांगा उसे दिया जाएगा, है क्या नहीं? तो परमेश्वर ने हमें आज तक जिंदा रखा है। यही परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, और उन्होंने हमें ये भक्ति में शामिल किया है, इसलिए अभी हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। तो हमने अभी गीत गाए हैं, प्रभु के वचन के अनुसार प्रार्थना की है, उनके इच्छा के अनुसार। ये परमेश्वर को मान्य है, क्योंकि वचन में कहता है, यूहन्ना का सुवर्तमान 4 अध्याय 24 वचन में, हिंदी में पढ़ो, यूहन्ना 4:24। सेंट जॉन। परमेश्वर आत्मा है, हाँ और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले हाँ। आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हाँ, क्या खूब लिखा है यहाँ पर। क्या कहता है वो? परमेश्वर आत्मा है। आत्मा है। देखो, परमेश्वर आत्मा है, और उसके उपासक उसकी उपासना कैसा करनी चाहिए? आत्मा से और सच्चाई से। देखो, सच्चाई क्या होती है भाई? हाँ, सच्चाई क्या होती है? मतलब सत्य क्या है? सत्य ये वचन है। बाइबल में लिखा गया है कि सत्य उसका वचन है, और वो वचन ही आपको क्या करेगा? मार्गदर्शन करेगा। वो वचन ही आपको सत्य में चलाएगा। जो वचन के अनुसार चलता है वो कैसा है? प्रभु के कदम के ऊपर कदम रख के चलता है। कदम के ऊपर कदम चलना मतलब उन्होंने एक तरीका बताया, उन्होंने एक जरिया बताया कि तुम ऐसा चाल चलन चलना चाहिए। तो वो लोगों को क्या कहते हैं? ख्रिस्ती ये नाम दिया गया है। ख्रिस्त के अनुसार जो ख्रिस्तों के पौल के ऊपर पौल रख के जो चलता है, उनको क्या गया? ख्रिस्ती ये नाम आया है। मसीह कहलाए। मसीह कहलाएंगे। मराठी में ख्रिस्ती बोलते हो और हिंदी में मसीह कहलाएंगे। देखो, हमको उन्होंने क्या कहा? तुम भी मसीह हो। यानी हमारा चाल चलन कैसा रहना चाहिए? वचन के अनुसार हमारा चाल चलन रहना चाहिए। उनको ही अंतिम में पहली बार ख्रिस्ती ये नाम मिला। किसको? अपने चेले लोगों को। उनका स्वरूप दे के नहीं मिला, या उनका डिग्री दे के नहीं मिला, या वो त्यौहार करते थे करके नहीं मिला। उनको नाम किस लिए चला? कि वो ख्रिस्त जैसे चलते थे, मसीह के जैसे चलते थे करके उनको मसीह ये नाम दिया गया। तो आज प्रिय मंडली, आज हम देखते हैं, अगर हम ख्रिस्ती कहलाना चाहते हैं तो हमारा जो चाल चलन है, हमारा जो पद्धत है, कैसा होना चाहिए? ख्रिस्ती जैसा, मसीह के जैसा होना चाहिए। इसीलिए वचन में कहता है कि परमेश्वर आत्मा है, और उसके उपासक उसकी उपासना करने वाले सच्चाई से करनी चाहिए। उसमें कोई ये नहीं रहना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, मतलब नहीं रहना चाहिए। कोई मतलब की भक्ति करते हैं ना, कुछ पाने के लिए भक्ति करते हैं, ऐसा भक्ति नहीं रहना चाहिए। भक्ति कैसा रहना चाहिए? मैं पूरी तरह से पापी हूँ, और एक पापी को प्रभु की ज़रूरत है इस दुनिया में चलाने के लिए।
क्योंकि इस दुनिया में नाना प्रकार के क्या है, समस्या है, समाज से समस्या है, आजू बाजू वालों से समस्या है, शैतान से परेशानी है, कितना समस्या है। हम प्रभु में अगर चलने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो ये समस्या का पहला हाल होना चाहिए। आदमी कैसा ही जीता है, उसको रोटी होने दो, कपड़ा होने दो, या घर होने दो, नहीं रहने दो, कैसा तो भी जी लेगा। लेकिन मसीह तक जाने के लिए हमको मसीह के अनुसार ही चलना है। कितना ही समस्या आने दो, कितना ही परेशानी आने दो, पर हमको प्रभु का वचन को कभी भी धिक्कार नहीं करना चाहिए, प्रभु को कभी भी इनकार नहीं करना चाहिए। तो हमको वचन के ऊपर चलने के लिए हमें सहायता दे, मदद दे करके हमको परमेश्वर के पास मांगना है। आज अगर मांगते हैं तो लोग क्या मांगते हैं, अरे मैं कितना दिन से बीमार हूँ, प्रभु मेरे ओर से देख रहा ही नहीं है, मुझे मेरी प्रार्थना ही नहीं सुन रहा है, ऐसा मांगते हैं ना। अरे मैं आर्थिक तंगी से बहुत गुजर रहा हूँ, मुझे कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, ऐसी चीज़ें नहीं है। ये तो शारीरिक चीज़ें हो गई। आध्यात्मिक चीज़ आप मांग लो प्रभु में, वो आपको बिना हिचकिचाए आपको दे देगा। कोई बुद्धि मांग लो। हमारा शास्त्र में एक बड़ा राजा होके गया, सलमोन राजा का नाम आपने सुना है। सलमोन राजा जब गद्दी पर आया तो उन्होंने उसका जो चाल चलन था और उसका जो बुद्धि था, प्रभु को भा गया। उन्होंने बोला तेरे को जो मांगना है मांग ले। उन्होंने क्या मांगा बता सकते हैं? ज्ञान। उन्होंने ये लोगों का न्याय करने के लिए मुझे ज्ञान दे। परमेश्वर तो उनको ज्ञान दिया ही दिया, लेकिन उसके जैसा संपत्ति भी किसको नहीं दिया, ऐश्वर्य भी किसी को नहीं दिया उसने। वो इतना महान आदमी होके गया और लास्ट में हम देखते हैं कि उसके जैसा और पवित्र भी कोई नहीं होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, इसीलिए प्रिय मंडली, हमने यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति करने में उसके पास आए हैं। उसके पास मतलब उसकी ये मंडली है, क्योंकि ये मंडली का जो चलाने वाला है वो प्रभु ही है। हमें सबको एक शरीर कहा गया है, यानी एक बॉडी कहा गया है। हम प्रभु में अलग अलग है, पर हमने क्या है, उसमें एक ही शरीर के अंग है। इसीलिए हम अपना शरीर प्रभु को समर्पण करते हैं। तो आज हम वचन पे जाएंगे। ये जो हम भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, किस लिए करते हैं? क्योंकि सबको एक दिन स्वर्ग में जाना है क्या? स्वर्ग में जाने के लिए हम भक्ति करते हैं। नरक में तो कोई जाना नहीं चाहता, मरना भी कोई नहीं जाना चाहता, लेकिन हमारा एक दिन वो स्वर्ग में प्रवेश होना चाहिए, ऐसा सबका क्या है, इच्छा है। तो प्रभु किन लोगों को वो स्वर्ग में लेके जा सकता है, किन लोगों को प्रभु स्वर्ग में लेके जाएगा? क्योंकि बाइबल में हर किस्म का अलग अलग नाम दिया गया है यहाँ पर। अभी स्वर्ग किसको कहा गया? स्वर्ग एक ऐसा चीज है, वहां पर ना भूख लगेगी, वहां पर काम करने की जरूरत नहीं है, उधर ना रात होगा ना दिन होगा, उधर हमेशा के लिए उजाला ही रहेगा। देखो, और वो स्वर्ग में रहने वाले जो देवदूत है, अहोरात्र वो लोग क्या कर रहे हैं? प्रभु को धन्यवाद कर रहे हैं, प्रभु का भक्ति कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। वो लोग कौन है? पवित्र लोग हैं। पवित्र लोग होके भी वो लोग ने परमेश्वर का इतना भक्ति कर रहे, इतना सेवा कर रहे कि जो प्रभु आया था, आने वाला है, वो पवित्र है, पवित्र करके। तो हम तो मनुष्य लोग हैं,
पापी लोग हैं, पापी जन में रहते हैं, पापी जग में हम रहते हैं। हमसे पाप हो सकता है, पाप हो सकता है मतलब पाप करते हैं हम लोग। तो हमको परमेश्वर का भक्ति का कितना जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसलिए हम भक्ति करके परमेश्वर के पास हम जा सकते हैं। बिना भक्ति के हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। इसीलिए हमको परमेश्वर के स्थान में आना जरूरी है, परमेश्वर का वचन सीखना जरूरी है, और परमेश्वर के पास जाने के लिए उसके जैसा ही चलना बहुत जरूरी है। इसके लिए परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर को, राज्य को या स्वर्ग को एक घर कहा गया है। क्या कहा गया? परमेश्वर का जो वचन है वो घर है। वही यूहन्ना का पुस्तक में 4 अध्याय, John chapter 4, हाँ 14 अध्याय में 14 14 1 से 4 पढ़िए। John chapter 4. हाँ 1 से 4, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 1 से 4। 1 से 4 वचन जोरात. सोलोमन जोरात वाचा मराठीमध्ये. नहीं, हिंदी में पढ़ो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 1 से हिंदी में 4. पढ़ो, हिंदी में पढ़ो। हिंदी में पढ़ो. फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें नहीं नहीं बपतिस्मा नहीं देता, नहीं, वो तो गलत पढ़ रहे हो। 4. तुम्हारा 14 अध्याय हाँ 4. 14 तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें यहाँ ले जाऊँगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। बस बस बस। आंसर होने को सर्वे. परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। यहाँ पर लिखा गया है कि तुम्हारा हृदय अस्वस्थ न हो। देखो क्या अच्छी बात लिखा है। 14 अध्याय 1 हाँ 1 से 4 में तुम्हारा हृदय मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। यदि न होते तो मैं तुम्हें कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। देखो परमेश्वर की इच्छा क्या है? जहाँ मैं रहूँ वहाँ पर आप भी रहना है। ये परमेश्वर का घर कहाँ है? किसको हमने देखा है ना, ये परमेश्वर का घर है। स्वर्ग क्या है? परमेश्वर का घर है। हम वो घर में जाना चाहिए, वो घर में वस्ती करना चाहिए, और वो घर में ले जाने के लिए प्रभु क्या कहते हैं? मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। यदि मैं न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। प्रभु के घर में बहुत सारी जगह है, कुछ जगह करने का तैयार नहीं। हर एक के लिए एक घर उन्होंने बना के रखा है। वो आएंगे, हमको लेके जाएंगे। कितनी अच्छी बात है। ऐसा कौन कहता है कि मैं जा रहा हूँ, आप भी वहाँ पर रहना चाहिए? इसीलिए हम सब लोग कौन है? एक घर के लोग, परमेश्वर के राज्य में एक घर के लोग। और प्रभु जहाँ पर सच्चाई है, उसके सच्चाई से भक्ति करने वाले लोग हैं, उनके बीच में परमेश्वर का
वासस्थान है, यानी परमेश्वर हमारे बीच में है। हम अगर उसके जैसा चलते हैं तो परमेश्वर हमारे बीच में है। और दूसरा वचन में हम कहते हैं, देखते हैं कि वो परमेश्वर का राज्य कहाँ गया। अभी हम वचन में देखे हैं कि परमेश्वर का जो राज्य है, स्वर्ग क्या है, उनका घर है। उनका घर में ले जाने के लिए उन्होंने हमारे लिए जगह तैयार किया है। जहाँ प्रभु परमेश्वर है वहाँ पर हम भी रहना चाहिए, ये परमेश्वर की इच्छा है। और दूसरा वचन में मत्तियों का पुस्तक 25 अध्याय 34 में एक वचन है, क्या कहता है वो? तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हाँ हे मेरे पिता के धन्य लोगों, हाँ। आओ हाँ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ हाँ। जो जगत में आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। गुड, देखो कितना अच्छा वचन यहाँ पर लिखा है। तब राजा अपने दाहिनी ओर वालों को कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों। देखो किसको कहा उन्होंने? हम लोग को, सबको कहा उन्होंने। हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत से आदि से तुम्हारे लिए तैयार करके रखे गए। देखो प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा को हम जान रहे हैं। प्रभु कहता है जहाँ मैं हूँ वहाँ पर आप रहना चाहिए। और दूसरी यहाँ वचन में क्या है, ये आदि से पहले आपके लिए वो स्थान बना के रखा गया है। ये उसका राज्य है, प्रभु परमेश्वर का ये राज्य है। वो राज्य के वारिसदार हमें ठहराया गया है। और उन्होंने वो अधिकार दिया है कि आओ मेरे, क्या कहते हो, उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत से आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। ये किस दिन होगा? जिस दिन ये संसार का अंत होगा या ये जगत का न्याय निवाड़ा होगा। न्याय जब होगा उस दिन प्रभु नीतिमान और अनीतिमान लोगों को अलग अलग करेंगे। और उस दिन जो प्रभु के इच्छे अनुसार चला है उनको उन्होंने क्या देंगे? मुकुट देंगे। क्या बोलते हैं उसको? जीवन का। हाँ, जीवन का मुकुट देंगे। मुकुट किसको दिया जाता है? आप देखते हो ना, हर स्पोर्ट्स वाले को मुकुट देते हैं, कप देते हैं, सबके सामने देते हैं ना। उनका कितना प्रशंसा होता है वहाँ पर, ऐसे हाँ मान सम्मान होता है। वैसे ही उस दिन हम सब लोगों को उन्होंने एक एक मुकुट देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि ये मेरे राज्य के वारिसदार हैं, ये मेरे घर के लोग हैं, ये अपने लोग हैं। उन लोग को देखकर परमेश्वर बहुत खुश हो जाएगा उस दिन। जैसे हमारा अगर चाल चलन प्रभु के जैसा हो तो। आज बहुत सारे ख्रिस्ती लोग हैं, लेकिन प्रभु क्या कहते हैं? जब तुम प्रभु प्रभु कहते हो तो मेरा कहना क्यों नहीं मानते? है क्या नहीं? लूक अध्याय में क्या लिखता हो कि जब तुम प्रभु प्रभु कहते हो तो मेरा कहना क्यों नहीं मानते हो? बाइबल का कहने का मतलब है मैं जो बोलता हूं वही आप करना चाहिए। आपके जैसा नहीं चलेगा, या अपना कल्पना से नहीं चलेगा, या तुम अपना रीति रिवाज से नहीं चलेगा परमेश्वर। तो परमेश्वर कैसा चलेगा? उनके अनुसार चलना चाहिए। हम बहुत सारे लोगों को मालूम है, एक मनुष्य की वजह से पाप जगत में आया कहते हैं। किसका वजह से पाप आया? आदम का वजह से पाप इस जगत में आया। आदम ने पाप किया। क्या पाप किया बताओ? फल खाया। हाँ,
फल खाया फल 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 खाने के लिए उसको आज्ञा था क्या? फिर उसने आज्ञा का क्या किया? उल्लंघन किया। देखो पाप क्या है? पाप बड़ी बात नहीं है। पाप का मतलब है आज्ञा का उल्लंघन करना। यही बाइबल सिखाते हैं हमको। पाप बड़ी पाप नहीं है। कोई बोलते चोरी करना पाप, ये तो सांसारिक पाप है। आत्मिक पाप क्या है? आत्मिक पाप है परमेश्वर का बात नहीं मानना, परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करना, है क्या नहीं? इसको पाप कहते हैं। यानी परमेश्वर का आज्ञा नहीं मानना, यही पाप है। बहुत सारे बातें हैं इसमें, इसीलिए वो कहते हैं कि मैं जो बोलता हूँ वैसे तुम करो, मैं जो बताया उसके चाल चलन से तुम चलो, तब आप ख्रिस्ती कहलाओगे। जब हम वचन से नहीं चलते तो हम ख्रिस्ती कहलाने का हक हमको नहीं है। ख्रिस्ती किनको आया? जो ख्रिस्त के वचन के अनुसार चला, उनको ही ख्रिस्ती नाम आया। इसलिए अगर हम सच्चाई, हम सत्य ख्रिस्ती है तो उनको उनके वचन के अनुसार चलना चाहिए। हम अभी देखे हैं कि परमेश्वर का जो राज्य है वो घर के समान है, और परमेश्वर ने हमें वो राज्य देने के लिए अद्भुत है। मतलब उसको बहुत खुशी है कि ये घर तुम ले लो करके। कोई अगर गिफ्ट में अगर घर देगा तो कितना खुशी होगा वो आदमी। जिसके पास कुछ भी नहीं है, अगर उसको फुकट का घर मिलेगा तो कितना खुश होगा, बहुत खुश देगा। ऐसा परमेश्वर ने हमारे लिए एक घर बना के रखा है और इंतजार कर रहा है आप ये घर में रह जाओ। दूसरे वचन में हम देखते हैं एक अच्छा देश देने का उन्होंने वाग्दान किया। देखो आज जगत में हम देखते हैं कि कौन सा देश अच्छा है। आपको कहां पर जाके रहने का इच्छा है? आज तो दुनिया में बहुत सारी अच्छी जगह है, बहुत सारी जगह। तो हम वचन में पढ़ेंगे इब्रियों की किताब 11 अध्याय, इब्रानियों का किताब निर्मल 11 अध्याय, इब्रानियों की 11 अध्याय 11 अध्याय 10 से 16 तक पढ़िए। क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर को की बाट जोता था जिसके रचने वाले और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास से सारा आप पूरी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वालों को सच्चा जाना था। इस कारण कि एक ही जान से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। यह सब विश्वासहीन की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। देखो, थैंक यू ब्रदर। 16 वचन में क्या कहते हो? पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी है, इसीलिए परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें विश्वास के बारे में बताया गया। बाइबल में बहुत सारे विश्वासी लोग होके गए। अब्राहम विश्वास का पिता कहला गया। क्यों कहला गया? उन्होंने परमेश्वर के इच्छा अनुसार भक्ति किया। बुढ़ापे में अपना बेटा पाकर परमेश्वर ने क्या कहा? तू इसकी बलि चढ़ाना। उन्होंने हिचकिचाया क्या कि अभी मेरा बुढ़ापे में आपने हमको बच्चा दिया और वो भी आप मांग ले रहे हो? ऐसा कहा उसने? नहीं बोला। उन्होंने वही बेटे का अर्पण करने के लिए लेके गया। और सारा का बात यहाँ पर कहाँ गई?
सारा को सहारा ये क्या है, बांझ कहने देते ना, बांझ कहलाते हैं। तो उनको परमेश्वर ने कभी पुत्र दिया, वो जब बुढ़ी हो गई तभी उनको बच्चा मिला। कहने का मतलब ये है कि आपको आशीष कभी मिलेगी हम वो बता नहीं सकते। देखो, आप अगर परमेश्वर में विश्वासी हो, तुरंत हमको आशीष चाहिए ऐसा गड़बड़ी नहीं करना चाहिए। आप धीरज रखना चाहिए, वो आशीष आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये परमेश्वर का वाग्दान है, परमेश्वर का प्रॉमिस है। वो देंगे मतलब देंगे, वो कभी देंगे ये उनका मर्जी है, उनका इच्छा है। एक बात आपको धीरज रखने का है। परमेश्वर ने आपको आशीष देंगे बोले तो आशीष देंगे। अभी आपको बोलेंगे ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना करो, ऐसा ऐसा मेरे को आशीष चाहिए, मतलब वो तुरंत होने वाला काम नहीं है क्या नहीं? प्रभु भी हमारा चाल चलन देखते हैं, हमारा विश्वास देखते हैं, हम कब तक धीरज रखते हैं, कब तक हम विश्वासी है क्या नहीं? आपको आशीष अभी मिलेगा या जवानी में मिलेगा या बुढ़ापे में मिलेगा, कभी मिलेगा वो आपको मालूम नहीं, लेकिन परमेश्वर का वाग्दान है आपको आशीष देंगे मतलब आशीष देंगे। सारा ने कभी अपना विश्वास नकारा क्या? या सारा ने कभी ऐसा परमेश्वर को कहा कि आपने हमको प्रॉमिस किया अभी तक दिया नहीं, ऐसी कभी बोला? वो कभी भी ऐसी नहीं बोले। उन्हें मरने तक यानी बुढ़ापे तक विश्वासी रह गई। देखो, विश्वास का मतलब कैसा होता है, विश्वासी कैसा रहना चाहिए। इसीलिए रेवलेशंस में कहते हैं तू मरने तक विश्वासी रहना है, एक दिन के लिए नहीं, या तो एक महीने के लिए नहीं, एक साल के लिए नहीं, मरने तक विश्वासी रहना है। परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है, परमेश्वर हमको देख रहे हैं और हमको क्या कमी है वो भी परमेश्वर को मालूम है, अभी हमको क्या चाहिए वो भी परमेश्वर को मालूम है। लेकिन हमारे मांग कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, समाप्त नहीं होना चाहिए। आपको जरूरी चीज़ है वो मांगते रहना चाहिए, लेकिन आपको कभी मिलेगा ये उसके ऊपर डिपेंड है क्या नहीं? इसीलिए उन्होंने अब्राहम और सारा का यहाँ पर क्या दिया, उदाहरण दिया। और ऐसे बहुत सारे विश्वासी लोग होके गए, उनको सब कुछ चीज़ें चाहिए थी पर उनको नहीं मिला करके। देखो, ऐसा लिखा गया, उनको बहुत सारे वस्तु चाहिए थे लेकिन उनको नहीं मिला, लेकिन उन्होंने क्या कहा, ये वस्तु को सलाम किया उन्होंने, हमको ये नहीं चाहिए, और वो चले गए। देखो, पृथ्वी में बहुत सारा चीज़ है हमको चाहिए, बहुत सारी घटी है हमको चाहिए, लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा है देना या नहीं देना है। लेकिन हम पृथ्वी पर कैसे है, एक प्रवासी के जैसा है। यात्री करो क्या बोलते हैं, यात्री करो, मुसाफिर। हमारा यात्रा आज इधर है कल उधर है, कभी समाप्त हो गया पता नहीं। हम यात्री करो, जा रहे। वो मुसाफिर को ना घर रहता है, ना गांव रहता है, ना देश रहता है, कुछ भी नहीं रहता है उसको। वो कुछ लेके ही नहीं आया तो उसको क्या चाहिए? ऐसा ही भक्तिमान लोगों का अध्ययन है। भक्ति का सार यही है। परमेश्वर ने हमें वो स्थान देने का वाग्दान किया। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर, जो इस्राएल लोग थे फिरौन के अंडर में थे, तभी उनका अंदर से एक मूसा को चुना, भाई ये लोगों को तू क्या कर, ये फिरौन क्या है, अभक्तिमान लोग है, मूर्ति पूजक लोग है वो लोग, तो मेरा आदमी लोग ऐसा नहीं रहना चाहिए, हमारा जो मेरा जन है वैसा नहीं रहना चाहिए करके मूसा को उन्होंने चुन लिया। और मूसा को बोला ये लोगों को कनान लेके चलो। कनान में क्या था, कनान देश का वर्णन कभी आपने सुना है? हाँ बताओ। हाँ, दूध और मध मिलने वाला देश था वहाँ पर। देखो, तो मोसेस ने वो लोगों को
लेके चला। लेते जाते समय बहुत समस्या है, लेकिन परमेश्वर ने उनको वो खत्म कर दिया। जाते जाते लाल समुद्र आ गया, फिर उनके फौज उनके पीछे है, वो लाल समुद्र दुबा हो गया, इनमें से चले गए, फिर वो ये हो गया। फिर बाद में ये लोग वो इजिप्ट से कनान जाने के लिए 40 दिन का रास्ता था। कितना दिन का? 40 दिन का रास्ता था, लेकिन वो लोगों को जाने के लिए कितना साल लगे मालूम है? 40 साल लगे। क्यों क्यों लगे? हाँ, यानी परमेश्वर को वो लोग जैसा चाहे वैसा नहीं चला। देखो ऐसा ही हमारा भी प्रवास है, हम जा रहे हैं, लेकिन हम कैसा जा रहे हैं? परमेश्वर को दोष दे रहे हैं, है क्या नहीं? परमेश्वर का उल्लंघन कर रहे हैं, और वहां तक जा पाएंगे क्या नहीं, ये भी विश्वास नहीं है, हमारा शाश्वती नहीं है। क्योंकि हमारी ऐसे वो जो इस्राएल लोगों का चाल चलन था, मूसे को गाली देने लगा, अरे हमको उधर खाना मिलता था, इधर कुछ भी नहीं मिल रहा है, उधर अच्छा पानी मिलता था, इधर कुछ भी नहीं है, उधर सब कुछ था, हमको क्यों लेके आया? मोसेस को गाली देने लगे। मतलब परमेश्वर के विरुद्ध उनका काम चालू हो गया। ऐसा ही दुनिया, ऐसा ही हम भी ऐसे। अगर सब कुछ देंगे तो हम परमेश्वर को आराधना करेंगे, अगर कुछ भी नहीं देगा तो फिर हम गाली देना चालू करेंगे। यही हमारा आयु बढ़ने का टाइम है, और यही परमेश्वर का राज्य का जाने का बीच वाला क्या है, उसको अड़थड़ा आते जाते, परेशानी आते जाते हैं। इसीलिए हमारा जितना भी उम्र है, हम परमेश्वर के मार्ग में अगर चल रहे हैं तो हमारा जो चलना कैसा रहना चाहिए? आत्मिक, परमेश्वर को बुद्धि में, परमेश्वर के वचन में चलना चाहिए। परमेश्वर को दोष देना नहीं, या परमेश्वर को गाली देना नहीं, क्योंकि परमेश्वर बुराई को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। उनके पास सच्चाई है, वो सच्चा परमेश्वर है, और उनके पास सच्चाई है, दूसरा कुछ भी नहीं है। इसीलिए उन्होंने अब एक बार जबान दे दिया तो वो पूरा करेंगे, उनका ये प्रॉमिस है। इसीलिए प्रिय मंडली, हम देखते हैं कि ये जो बात हमने अच्छी तरीके से, हमको मालूम है कि इस्राएल लोग इजिप्ट से लेकर कनान जाने के लिए निकले, लेकिन उनको 40 दिन का रास्ता, उनको 40 साल लग गए, और तो भी वहाँ तक पूरे जन नहीं जा पाए। इसीलिए परमेश्वर ने हमें एक देश देने का वाग्दान किया। वो देश कैसा? वैसा ही देश है, दूध और मध देने वाला ही देश है। तो वो देश को जाने के लिए हम तैयार हैं? हाँ, तो अगर तैयारी है तो परमेश्वर जैसा चाहता वैसा ही हम करना चाहिए। और दूसरा पुस्तक में हम देखते हैं कि वो पवित्र नगरी है। देखो वो क्या है? पवित्र नगरी है। उधर सिर्फ पवित्र लोगों का ही प्रवेश होगा, और किसी का भी नहीं होगा। कितनी अच्छी बात है। परमेश्वर के राज्य में कौन जाएंगे? पवित्र लोग जाएंगे। वचन पढ़ेंगे, रेवलेशंस, प्रकटीकरण पुस्तक 21 और 2 वचन में, लास्ट पुस्तक। फिर मैंने हाँ पढ़े बेटा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। हाँ, वह इस दुल्हन के समान थी, हाँ, जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। बस बस बस, देखो क्या लिखता है यहाँ पर। वो एक पवित्र नगरी है, और यरूशलेम, पढ़ो, यरूशलेम को स्वर्ग से हाँ, परमेश्वर के पास से उतरते देखा। हाँ, पवित्र नगरी है वो, यरूशलेम को स्वर्ग से उतरते हुए देखा। वो क्या, कैसा सजी हुई है? दुल्हन की तरह सजी हुई है।
वो जो यरूशलेम है वो पवित्र नगरी है, वो दुल्हन की जैसे सजी हुई है। और किस लिए सजी हुई है? हाँ, पति के लिए सजी हुई है। ये जो मंडली है, ये कलीसिया है, परमेश्वर की दुल्हन है। उस दिन परमेश्वर हम सबको लेके जाएंगे। मालूम है ना, शादी में आप जाते हो, शादी का समारोह कैसा रहता है? खुशी का समारोह रहता है। और सजावट कैसा रहती है, दुल्हन कैसी सजती है, ये तो मेरे को ज़्यादा वर्णन करने का जरूरत नहीं। और आप हम जाने के लिए कैसा सजते हैं उसको, वहाँ पर जाने के लिए हमारी तैयारी कैसा रहता है? हाँ कुछ भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, सेंट मारेंगे या मेकअप करेंगे अच्छा। देखो ये तैयारी है। तो हम भी, वो दूल्हा आ रहा है किसको लेने? दुल्हन को लेने। तो दुल्हन सजी हुई रहनी चाहिए, तैयारी में रहना चाहिए। आपको तो मालूम है 10 कुंवारी का जो उदाहरण है, मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन आपको याद दिलाऊंगा थोड़ा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस दिन हम तैयारी में लगे, जब जिस दिन प्रभु आएंगे उस दिन हम तैयारी में लगे रहे, ऐसा नहीं। यानी प्रभु का वचन है, तुम 24 घंटे रात या दिन कभी भी आप तैयार रहना चाहिए, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। प्रभु कभी भी आएंगे और वो लेके जाएंगे अपने दुल्हन को, ऐसा परमेश्वर का वचन कहते हैं। और दूसरा वचन में हम पढ़ेंगे वही रेवलेशंस थोड़ा ज़्यादा समझ ज़्यादा नहीं बताऊंगा मैं, बहुत लड़ा ये। हाँ 21 अध्याय 27 वचन पढ़ो। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 27 वचन 27 परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा। हाँ, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं, हाँ, उनका मात्र होगा, ऐसा लिखा है ना। पूरा पढ़ा बेटा, देखो क्या लिखा है यहाँ पर। परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। हम इधर कितना भी चटपट आएंगे, कितना भी उलट सुलट भक्ति करेंगे, हम अपने तरीके से कैसा भी चाल चलेंगे, वो सब कुछ होने वाला नहीं है। उधर कुछ भी होने वाला नहीं है, फेरबदल होने ना है, उलट पलट होने वाला नहीं है। इधर एक ही बात लिखा है, उधर अपवित्र लोगों का प्रवेश नहीं होगा। नहीं होगा मतलब नहीं होगा। जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलने वाला है, परमेश्वर को उसके वचन के अनुसार चलना है, जो मेमने के किताब में उसके नाम लिखा गया है, उनका ही मात्र परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होगा। यानी ये जो मंडली है, यही मंडली उठा के वो स्वर्ग का राज्य में रख देंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये मंडली पवित्र है। परमेश्वर ने ये मंडली के लिए खून दिया है, वो खून से उन्होंने पवित्र किया है, और पवित्र किया लोग किसी कहाँ पर रखा है? उसका राज्य में रखा है, उसका स्वर्ग में रखा है।
उसका मंडली में रखा है, उसका घर में रखा है। कितनी अच्छी चीज। ये जगत से लेकर आपको कहां पर लाके रखा है? कोलोसियों का पुस्तक 1 वचन आप पढ़िए। कोलोसी की किताब 1 अध्याय 13 वचन। 1:13। हाँ उसी ने हमें हाँ। अंधकार के वश से छुड़ाकर हाँ। अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। देखो, उन्होंने हमको अंधकार का अंश में निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में लाके रखा है। हम क्या थे? हम पापी थे। हम क्या थे? भेड़े थे, जिधर भेड़ जा रहे वहां जाते थे। हमारा मार्ग हम बदल लिए थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें क्या किया? उस अंधकार से निकालकर हमें अपने उसका ज्योति में लाके रखा है, परमेश्वर के राज्य में लाके रखा है। परमेश्वर का राज्य मतलब हमने देखा है। क्या देखा है? ये उसकी राज्य, उसकी मंडली मतलब उसके राज्य, उसके घर, उसके ये पवित्र नगरी है। और ये पवित्र नगरी में परमेश्वर ने हमें सब ला के रखे गए। मेरा थोड़ा ट्रांसलेशन में थोड़ा दिक्कत हो रही है, इसीलिए मुझे समय लगा, इसीलिए मैंने थोड़ा वचन आपको बताया, आपने समझने का कोशिश किए होंगे। इसीलिए ये समय ब्रदर ने मुझे दिया, उनको मैं बहुत थैंक्स हूँ। और आपने बहुत अच्छे तरीके से सुना, इसीलिए मैं आपको थैंक कहता हूँ, क्योंकि आगे का भी समय हमें और जाना है। इसीलिए इतना कहकर मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ और आगे का समय में थोड़ा क्या थैंक यू। थैंक यू वेरी मच ब्रदर। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। अच्छा संदेश, जो ज़रूरत है वो संदेश, विच इज़ द नीडेड मैसेज फॉर द कॉन्ग्रेगेशन। कलीसिया के लिए जो ज़रूरत संदेश है। आजकल परमेश्वर के हम प्रभु के वचन सुनते हैं, परमेश्वर के मंदिर में, यानी कि परमेश्वर की कलीसिया में, परमेश्वर के मंदिर, परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर के घर, the house of God, the kingdom of God, and the body of Christ। यहाँ स्टूडेंट्स भी हैं, सुशिक्षित लोग भी हैं, तो वचन को समझना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा संदेश ये हम लोगों ने सुना है। मैं इनको कंक्लोजिंग करता हूँ, इसको पूरा करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के संदेश, परमेश्वर की पवित्र बाइबल में से परमेश्वर की जो संदेश दिया गया है हम लोगों को, जिसको हम दुनिया के लोग बोलते हैं पवित्र बाइबल आसमानी किताब है। दिस इज़ द हेवनली बुक, हेवनली मैसेज। हम कंक्लोजिंग इसको पूरा करके इस संदेश को हमारे जीवन में अपनाने पहले, ये क्या है, प्रभु के सेवक ये बताते हैं कि हम सभी लोग जो है एक देश के लिए इंतजार करते हैं, राइट? हाँ, वी आर वेटिंग फॉर द वन एटर्नल हाउस, एटर्नल किंगडम, एटर्नल कंट्री। यहां से उठा के वहां लेके जाएंगे। कैसे लगा? यानी कि उसमें जाने के लिए हमको बहुत बड़ा आशा रखते हैं। वी हैव इन अ ग्रेट होप, वी वांट टू एंटर इनटू दैट एटर्नल लाइफ। उस अनंत काल के जीवन में जाने के लिए प्रयास हो रहा है। प्रयास ये करते हैं, कलीसिया सुसमाचार प्रचार करके, कलीसिया आत्माओं को प्रभु के लिए जीतते हैं, कलीसिया उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो आत्माएं जीता गया है, विच सोल्स वोन फॉर क्राइस्ट, जो आत्माएं प्रभु के लिए जीता गया है, जो लोग प्रभु में लाया गया है, और वो प्रभु की कलीसिया में। और ये कलीसिया जो है, प्रभु यीशु मसीह आएंगे, लेके जाएंगे,
वहाँ हम जाएंगे। बहुत से संदेश हमने सुना है। प्रियजनों, क्या ये लेके जाने के लिए प्रभु आएंगे दोबारा? एक लाइन गा के फिर हम वचन में आते हैं। सभी लोग मुंह से गा, आएगा यीशु, फिर से आएगा यीशु, ले जाएगा हमको, आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। वादा यीशु का पूरा होगा, वादा यीशु का पूरा होगा। अनंत जीवन हमको मिलेगा, अनंत जीवन हमको मिलेगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपना देश। प्रभु को धन्यवाद। बहुत सारे लोग गाना गाते हैं, बहुत जगह गाना गाते हैं। हम जाएंगे उस देश में, आएगा प्रभु, ले जाएगा हमको। लेकिन वचन ये बताया है। अब ये सारी संदेश के लिए कलीसिया के तरफ से हम सभी लोग प्रभु को, सेवक को धन्यवाद देंगे तालियां बजा के। आध्यात्मिक संदेश, जरूरत के संदेश जो प्रभु ने पवित्र आत्मा के जरिए हमको जो चाहिए था, वो संदेश लोगों को अनंत काल के जीवन में जाने के लिए बड़ी आस है। और जाएगा कौन कौन जाएगा और कौन सी मंडली जाएगा, आज यह सवाल है। बात बड़ी गंभीरता का है। इट इज वेरी सीरियस मैटर। वो बोलते हैं हम भी जाएंगे, ये बोलता है अभी दुनिया के अंदर हजारों कलीसिया है। कम टू द पॉइंट, दुनिया के अंदर कितना कलीसिया है? बी केयरफुल। एक ही सिस्टर का आवाज आया, बाकी किस दुनिया के अंदर कितना कलीसिया है? हजारों कलीसिया है। अब बोलेंगे बाबा उदाहरण के हमारा देश के अंदर बहुत से पार्टी है, हमारा पार्टी जीतेगी, हमारा पार्टी जीतेगी, हमारा पार्टी अच्छा है, हमारा पार्टी में से प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ, हमारा देश आज़ाद है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई भी बोल सकता है। हाँ, बोलने के लिए अधिकार है। उसी तरह से हर एक कलीसिया बोलता है कि हमारा मंडली अनंत काल का जीवन में जाएगी, हम ही जाना रहा है, तुम ही नहीं जाना रहे। ये कंपटीशन चल रहा है। बात बड़ी गंभीरता का है। अब सवाल करेंगे विचार बहुत से लोगों को मालूम नहीं है कि कोई बोलेंगे पास्टर जी, प्रभु के सेवक जी, लोग तो ऐसा बोलते हैं ये मंडली में भाजा बजाते नहीं है, ये मंडली में गिटार नहीं बजाते हैं, ये मंडली में डांस नहीं करते हैं, ये मंडली में वो नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं। तुम्हारा मंडली के अंदर सुमसाम करते हैं, गाना गाते हैं, कोई मजा नहीं आते है, ऐसा बोलते हैं। किस बात का मजा चाहिए कलीसिया को? द कांग्रेगेशन विच टाइप ऑफ द एंजॉयिंग इन द वर्शिप। आराधना में कैसे एंजॉय करना चाहिए? प्रभु का वचन से एंजॉय करना चाहिए, प्रभु का आशीर्वाद से एंजॉय करना चाहिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है, इसलिए एंजॉय करना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए। वो कलीसिया जाएगा। सवाल बहुत लोग के पास है, बोलते नहीं है, डरते हैं लोग। क्या पास्टर जी तुम जो कलीसिया चलाते हैं, वचन बोलते हैं, वचन में है, हम कोई दुनिया का कहानी नहीं बताते हैं, ये जरूरी है? बहुत से लोगों के पास ये गुंजाइश है, बहुत से लोगों के पास ये क्वेश्चन है। दुनिया के अंदर हजारों कलीसिया है, अलग अलग नाम से है। कोई पहाड़ का नाम लगाते हैं, कोई अभी अब्राहम ने वहाँ वो मोरिया पर्वत के ऊपर उसने बलि चढ़ाया है और उसका नाम लगाते हैं। यीशु मसीह प्रभु ताबोर पर्वत के ऊपर से, पहाड़ के ऊपर से चला गया, कोई पहाड़ का नाम लगाते हैं। कोई भी नाम लगा के वो कलीसिया चलाता है। बात कलीसिया
कौन सी कलीसिया यीशु मसीह प्रभु लेके जाने के लिए आ रहा है? क्या ये सवाल ही नहीं है? क्या ये सवाल नहीं है? दिस इज नॉट ए क्वेश्चन? क्या ये सवाल नहीं है, प्रश्न है? अब आरोन बोलेंगे ये कलीसिया, ये साहब बोलेंगे ये कलीसिया, हमारे सिस्टर लोगों में से बोलेंगे हाँ हम भी सेवा करते हैं, हम जो सेवा करते हैं हमारा कलीसिया जाएगा, क्योंकि हमारा कलीसिया के अंदर सिस्टर लोग डांस करते हैं, हमारा कलीसिया के अंदर सिस्टर लोग गाना गाते हैं, हमारा कलीसिया जाएगा। ये सभी लोग जो क्वेश्चन करते हैं प्रियजनों, हम बड़ी गंभीरता से सोचेंगे। इट इज वेरी सीरियस क्यों है? यीशु मसीह प्रभु उनकी महिमा की लहू बहाया कलीसिया के लिए। यीशु मसीह प्रभु उनकी अनंत काल के जीवन में जो उनकी महिमा, उनकी आदर, उनकी जो प्रभु नाम के अधिकारी और उनकी जो मान सम्मान आराधना होने की जो सारी महिमा है, वहां छोड़ के वो सर्वसाधारण इंसान बन के हमारे लिए इस दुनिया में आए। बराबर? अब प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को यहां बोलते हैं स्थापना करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 18-19 वचन में बोलते हैं मैं मेरा कलीसिया स्थापना करके वो कलीसिया का राज्य का चाबी जो है कुंजिया मैं तुमको देंगे। पेतरस से बताया। अब कई किस्म का सवाल है इस दुनिया में। मनुष्य की जो सवाल है, मनुष्य की जो सोच है, मनुष्य की जो आशा है, a man having the great hope, he want to enter into the eternal life. वो अनंत काल का जीवन में जाने की प्रयास करता है। ये मनुष्य की सोच विचार है। लेकिन परमेश्वर क्या बोलते हैं इस कलीसिया के बारे में? बहुत से लोगों को मालूम नहीं प्रियजनों, लेकिन पवित्र बाइबल क्या बोलते हैं, कौन सी कलीसिया है। और ये कलीसिया नाम के जो मंदिर है, पहला तिमोथी 3 अध्याय 15 वचन में जो बोलता है, परमेश्वर की जो कलीसिया है इस दुनिया के अंदर एक खंबा है, सत्य का खंबा है, ये परमेश्वर की मंदिर है, परमेश्वर की कलीसिया है। ये कौन बांधेंगे? एक वचन निकाल, मैं कंक्लूजिंग करता है, ज्यादा समय नहीं लेंगे, कंक्लूजिंग करते हैं। जकरिया का किताब 6वां अध्याय 12 वचन हम पढ़ते हैं। द बुक ऑफ जकरिया, पवित्र बाइबल आप लीजिए। सभी को कलीसिया पवित्र बाइबल दिया है। हाँ, एक परिवार है, अभी मैं देने जा रहा है इधर बाइबल जिसको हम नहीं दिया। पवित्र बाइबल में से जकरिया का किताब, द बुक ऑफ जकरिया चैप्टर 6 वर्ड्स 12, 6वां अध्याय का 12 वचन हम निकालते हैं। बड़ी ध्यान से, सावधानी से। हमको यहाँ कोई जल्दबाजी करके चलो बाबा ये हाल का टाइम हो गया है, तू बाड़ा देता है, एवढीच टाइम है, तुम्हें निकल जा, बंद करा, ऐसा कोई बोलने वाला है क्या? प्रभु बोलता है और बैठो, हम और आशीर्वाद देंगे। देर भी हो जाता है तो भूख लगता है तो खाना रेडी, हमसे पहले वो खाने वाला विचार प्रभु उसको आशीर्वाद दे, 1-1.5 घंटा पहले ही लेके आ। हाँ, इतना है कि वो ठंडा होने से पहले हमको खाना चाहिए। मुंह में पानी आता है हम प्रभु को धन्यवाद देते। इलियाजर पढ़ो, वचन पढ़ो। यस निर्मल ब्रदर जो और उससे यह कह, हाँ, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सेनाओं की यहोवा यूं कहते हैं, उस पुरुष को देख। नहीं वो नहीं, 6वां अध्याय का 12 वचन जकरिया। हाँ, और उससे यह कह, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, हाँ, उस पुरुष को देख जिसका नाम शाक है, वो अपने ही स्थान में उगकर यहोवा के मंदिर को बनाएगा। फिर से पढ़ो। और उससे यह कह, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उस पुरुष को देख जिसका नाम शाक है। जिसका नाम क्या है? शाक है। क्या है? शाक। शाक म्हणजे काय? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? निर्मल हाँ? कौन? हाँ, सिस्टर लोगों में से किसी को समझ में इसलिए पूछते हैं, ये वचन आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसलिए पूछते हैं। ये नहीं कि पास्टर हम ज़्यादा जानते हैं आपको मालूम नहीं, ऐसा नहीं कि आपको वचन समझ में आ रहा है क्या। हाँ, जिसमें उसमें से इंग्लिश में ब्रांच कहते हैं, राइट। और ऐसा भी बोल सकते हैं कि यीशु मसीह प्रभु यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 5 वचन में बोलते हैं, दाखवेल मैं हूँ और तुम अंदर उसके अंदर की डालियाँ हैं।
ठीक है, अभी इसकी वचन ऐसा है, फिर से रिपीट इट अगेन प्लीज। और उससे यह कह, उससे ये कहो, सेनाओं का यहोवा यूं कहता सेनाओं है, की यहोवा यूं कहता है, उस पुरुष को देख हाँ, जिसका नाम शाग है, जिसका नाम, शाग है, हाँ, वो अपने ही स्थान में उगकर अपने ही स्थान में उगकर यहोवा के मंदिर को बनाएगा, यहोवा के मंदिर में बनाएगा। वही यहोवा के मंदिर को बनाएगा सुनो। और महिमा पाएगा। 2 बार क्यों लिखा है साहब जी? 2 बार है कि नहीं? यहोवा मंदिर को बनाएगा, उसके बाद वही यहोवा के मंदिर को बनाएगा, यहोवा मंदिर को वो बनाएगा, वही यहोवा मंदिर बनाएगा। हाँ, है क्या? सिंहासन बोला, हाँ, सिंहासन बोला ना, हाँ, परमेश्वराचे मंदिर. वही यहोवा के मंदिर को बनाएगा और महिमा पाएगा, महिमा पाएगा। और अपने सिंहासन पर विराजमान होकर हाँ, प्रभुता करेगा, और दोनों के बीच मेल की सम्मति होगी। हाँ, जसुर ये मार्क पेन किधर है? अभी सॉरी, मार्क किधर? सॉरी, इट विल टेक फ्यू मिनट्स प्लीज। ये वृक्ष है, ये क्या है? ये वृक्ष है। ये वृक्ष क्या हुआ? ये वृक्ष यानी कि क्या है? वृक्ष यानी पेड़। ये पेड़ क्या हुआ? ये पेड़ काट दिया, समझ लीजिए, पेड़ काट दिया। अब पेड़ ये काट देने के बाद यहाँ से एक पूरा पेड़ जो है कट गया। ध्यान से सुनिए, वचन के अंदर है हम। अब काट दिया तो वो क्या रह गई? ये जमीन है, इसके अंदर क्या रह गया अभी? इसकी जो बाकी काटने के बाद जो आधा इनकी ये जो है, इसको क्या बोलते हैं? स्टूडेंट्स है, जोर से बोलो। इसकी जो कटा हुआ जो बाकी है, ये रह गया है। रह गया तो उसमें क्या लिखा वचन में बी भाग में? उसमें से क्या निकलेगा बोलते हैं हिंदी में? पढ़ा अभी बोल रहे आप, जो आज से बोल रहे वो जोर से बोलो। उसमें से क्या निकलेगा? हाँ, अंकुर बोला ना उसने। ऐसा क्यों बोलते? अंकुर निकलेगा, बोलो ना, ऐसा बोलो। हाँ, इसमें से क्या नहीं? एक काट गया, जाड़ क्या हुआ? जाड़ क्या हुआ? कट गया। इसमें से क्या निकलेगा? अंकुर निकलेगा। अंकुर यानी कि उसमें से फिर से अंकुर निकलेगा, यानी कि हाँ, यानी कि वो झाड़ जो है वो कट गया, उसमें से अंकुर निकलेगा। प्रकटीकरण किताब में जाइए, प्रकटीकरण का किताब 5वां अध्याय का 5 वचन जोर से पढ़े। हम वचन जांच पड़ताल कर रहा है, वचन परमेश्वर के वचन में से, गहराई में से हम वो उनके अर्थ निकाल के हम जानकारी को, वी आर लर्निंग द वर्ड ऑफ गॉड, प्रभु के वचन हम सीखते हैं। हाँ, प्रकटीकरण प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय का 5वां वचन, रीड इट लाउडली प्लीज। इस पर उन प्राचीनों ने, हाँ, प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, हाँ, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरे तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। अंकुर है ना? ये झाड़ का जो काटने के बाद में नीचे से जो अंकुर निकलता है, अंकुर, तो उसमें से झाड़ कट गया। झाड़ यानी कि हाँ, तो आपने क्या बोला? फिर से रिपीट। 5वां वचन, 5वां अध्याय का 5वां वचन। इस पर उन प्राचीनों में से हाँ, एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी बस ये बात क्या हो गया है? यहाँ इज़राइल नाम का जो घराना है, जो परमेश्वर ने वादा किया है, इस घराने में से उत्पत्ति किताब उनकी 12वां अध्याय, उत्पत्ति किताब उसकी 15वां अध्याय में परमेश्वर ने बताया कि हे अब्राहम, तुम्हारी गर्भ में से, तुम्हारी कोख में से राजाओं को निकालूंगा, तुम्हारी कोख में से भविष्यवक्ताओं को निकालूंगा, तुम्हारी कोख में से इतना लोग बनेंगे मेरे आराधना करने वाला, परमेश्वर को प्रार्थना करने वाले। वो जो समुद्र का किनारे में जितना रेत होता है, रेत का कण होता है, वो कण के जैसा फैला देंगे मैं तुम्हारे औलादों को, आने वाले पीढ़ियों को। ऐसा परमेश्वर ने वचन दिया है, हम सबको मालूम है।
और उसके बाद परमेश्वर ने ये भी वचन दिया है कि आसमान के तारा किसी को गिनने की वश में है। anyone can counting the stars of the heaven? नहीं, अब्राहम ने बोला नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है परमेश्वर पिता। और समुद्र के रेत को भी एक एक कण को गिन के बताना ये मुमकिन है। परमेश्वर बोलता है तुम्हारे वंश को, तुम्हारे घराने को इतना मैं बढ़ा दूंगा। यानी कि उसमें से ये बढ़ाने के बाद में कितना, उत्पत्ति किताब 12 अध्याय में 15 अध्याय, उत्पत्ति किताब 12 अध्याय का 15 अध्याय का दोनों में परमेश्वर ने अब्राहम के साथ ये वाचा बांधा है। और उस वाचा में से क्या हुआ, उत्पत्ति किताब के बाद में फिर 5 किताब हो गया, फिर राजाओं की किताब हो गया, फिर इतिहास हो गया है, फिर सारी पूरा 4,500 ईयर्स यानी कि 4,500 ईयर्स होने के बाद में यीशु मसीह प्रभु इस दुनिया में पैदा हो गया है। यीशु मसीह प्रभु दुनिया में पैदा होकर कितना साल हुआ अभी? 2025। ये 5 और 2 ये डरता है, यानी कि कोई तो भी शैतान है इधर, दुष्टात्मा डरा देती है हम लोगों को। डरता क्यों है? 5 और 2 मालूम नहीं है, क्यों आवाज नहीं निकलता है? इट इज वेरी सीरियस मैटर, टेक इट सीरियसली। साइलेंट बैठेंगे तो फिर हम आध्यात्मिक जीवन में बढ़ोतरी नहीं होएंगे। आध्यात्मिक जीवन में बढ़ना है तो मुंह खोलना है और अंडरस्टैंड करना है और जवाब भी देना। 5 और 2 कितना हुआ? 7,000 साल, और 7,000 साल 250 साल हो गए। यानी कि यीशु मसीह प्रभु पैदा होके अभी तक 7,250 साल हो गए। बाकी परमेश्वर क्या बोलता है? 6 दिन तुम्हारा और 7वां दिन, यानी कि इंसान का काम करने का प्रयास करने का दिन हो गया है, और परमेश्वर का कार्य होने का 7वां एज में, द एज ऑफ 7th, यानी कि 7वां युग में हम आ गए हैं। परमेश्वर अपना कार्य कर रहा है। परमेश्वर अपना कार्य करता है तो फिर क्या हुआ? ये बीच में जो है लोग जो है क्या किया है, इजराइल की घराने को नाश करने के लिए, इजराइल के परमेश्वर की जो वाचा बांधा है इसको नाश करने के लिए युद्ध किया है और उनको सताया है। वो जो दावीद का जो घराना है यानी वो टूट गया है, दावीद की यानी घराना टूट गया। प्रकाशित वाक्य में क्या बोलते हैं? परमेश्वर के महिमा के सिंहासन के सामने जितने बड़े लोग, एल्डर्स ऑफ द वर्शिप, परमेश्वर की आराधना करने में जो परमेश्वर ने जिसको बड़ा बनाया है, जैसा यीशु मसीह प्रभु 12 चेलों में से पेत्रस को बड़ा बनाया है, वैसे यहाँ भी वहाँ बड़े लोग, बुजुर्ग लोग ये परमेश्वर के सामने बैठे हैं। परमेश्वर के सामने बैठे हैं तो यहाँ ये यूहन्ना जो है रो रहा है। प्रकाशित वाक्य लिखने वाला जो आथर है यूहन्ना क्या कर रहा है? रो रहा है। अरे इसको किताब को खोलने वाला कोई नहीं है, इस गुप्त बातों को परमेश्वर की बताने वाला कोई नहीं है, ऐसा क्या बात आ गया है? रो रहा है। वहाँ से परमेश्वर की आराधना करने वालों में से एक बड़ा यानी कि प्रमुख जो वर्शिप के अंदर भी कौन खड़ा हो गया? फिर से रिपीट करो, वचन फिर से पढ़ो। 5वां अध्याय का 5वां वचन, प्रकाशित वाक्य। हम वचन पढ़ते हैं, जानकारी करते हैं। हाँ, इस पर उन प्राचीनों में से एक ने ऐसा जवाब दिया यूहन्ना को। हाँ, प्राचीनों में से, हाँ, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का यानी यहूदा यानी कि परमेश्वर की स्तुति करने वाला, वर्शिपर्स, ये परमेश्वर की स्तुति। हाँ, यहूदा के गोत्र के वो सिंह जो है, वो सिंह जो है दाऊद का मूल है। दाऊद का मूल यानी कि ये इसमें से ये जो वंश के अंदर से ये यीशु मसीह प्रभु वो दाऊद का मूल है। हाँ, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। जो बातें परमेश्वर के पास मोहर यानी कि सील्ड हो गया है, जिस बात को परमेश्वर के लोगों को, दुनिया को मालूम नहीं है क्या होने वाला है, कैसे क्या है, परमेश्वर की कलीसिया कैसे हैं, परमेश्वर के धार्मिक लोग कैसे हैं, कौन उठा लिया जाएगा, कौन अंधकार के जीवन में जाएगा, जो परमेश्वर के सेवक ने बताया, परमेश्वर की घरों में कौन जाएगा, ये सारी बात बताने की बात जो है, संदेश जो है परमेश्वर ने सील करके रखा है। उसको हिंदी में क्या बोला? मोहर, सील्ड यानी कि मोर बना के रख। वो मोर को वो खोलेंगे तभी तो लोगों को समझ में आएंगे। अब यहाँ यूहन्ना, ये जो प्रकाशित वाक्य लिखने वाला यूहन्ना जो है, जो दर्शन देख रहा है, वो रो रहा है
क्या ऐसे कोई आदमी नहीं है, ऐसे कोई परमेश्वर की स्वर्गदूत नहीं है, ऐसे कोई परमेश्वर का सेवक नहीं है जो बीत गई बातों को, जो कलीसिया के लिए, लोगों के लिए, उद्धार पाने वालों के लिए, धार्मिक लोगों के लिए, अनंतकाल का जीवन में प्रवेश करने वालों के लिए जो सील करके रखा है, मोहर करके रखा है, उसको खोल के लोगों को बताने वाला कोई है ही नहीं क्या? ऐसा रो रहा था। ऐसा रोते समय उसने प्राचीनों में से एक खड़ा हो गया है, तू टेंशन मत ले, यू कैनॉट क्राई, तू रोने की जरूरत नहीं है एक दाऊद के घराने में से एक जाड़ भले वंश भले जो काटा गया है, वो भले छोटा हो गया है, वंश है, उसमें से एक सिंह निकलेगा। वो सिंह जो है वो यीशु मसीह प्रभु है। हम प्रभु को धन्यवाद देते, वो सिंह जो है वो खुलेंगे। यानी कि अभी हम जकरिया के किताब में आते हैं। जकरिया का किताब में वो 6वां अध्याय में क्या बोलते हैं? 6वां अध्याय में एक ऐसा अंकुर निकलेगा। वो अंकुर जो है परमेश्वर की मंदिर बनाएंगे, है ना ब्रदर? जकरिया की किताब में 6वां अध्याय का 12 वचन में काय लिहिलेला मराठीमध्ये? जोरात वाचा. त्याला सांग की हां. सेनाधीश परमेश्वर म्हणतो, हां. पहा एक पुरुष ज्याचे नाव कोम असे आहे, तो हां. आपल्या स्थानी उद्भवे हां. व तो परमेश्वराचे मंदिर बांधेल. वो मंदिर बनाएंगे. उसके नीचे और लिखा है मंदिर बांधील, तोच परमेश्वर हां. मंदिर बांधील, हां. तो वैभवशाली होईल, वो आपल्या सिंहासनावर बसून सत्ता चालवेल. वचन सुनते हम क्लोजिंग करने से पहले ये वचन पढ़ेंगे हम। परमेश्वर का मंदिर वो बनाएंगे जो दावीद के वंश में से एक अंकुर निकलेगा। ये बोलता है, क्लियर बताया 6 वचन में, यहोवा परमेश्वर ये बोलता है। कौन बोलता है? परमेश्वर यहोवा ये बोलते हैं, एक पुरुष, एक मनुष्य ऐसा निकलेगा जिसको कहते हैं दावीद की वंश के एक अंकुर है। తెలుగు భాషలో ఏమంటారంటే తెలుగుని తీసి ఉంటారు కదా, దావీదు వంశం యొక్క చిగురు తీసారండి. ఆ చిగురు బయటకు వస్తుంది. ఆ వచ్చినప్పుడు ఆ చిగురు దేవుని మందిరమును కడతాడు. वो जो अंकुर निकलेगा दावीद की वंश में से, जिसको प्रकाशित वाक्य में 5वां अध्याय 5 वचन में बोलते हैं, वो एक दावीद वंश का एक सिंह है, लाइक ए लाइन। वो सिंह जो है हर एक को फाड़ के, हर एक को चीर के, हर एक को नाश करके, झूठा मोटा जो भी निकला है वो सबको बंद करके वो अपने परमेश्वर की मंदिर वो बनाएंगे। और परमेश्वर मंदिर वही बनाएंगे। 2 बार लिखा है ना, ही ओनली बिल्ट द हाउस ऑफ गॉड एंड ही ओनली बिल्ट द टेम्पल ऑफ गॉड। वो ही बनाएंगे। अभी हम बोलेंगे ब्रदर राम गोपाल जी इधर आओ। अब पीछे से मोजेस बोलेंगे और पीछे से अंकुश मोजेस बोलेंगे और सोलोमन बोलेंगे, पाले साहब मी पण येणार। बुलाया किसके लिए? बुलाया किसको? एग्जाम्पल बता। अभी पहले बुलाया तो सुना नहीं क्या आपने? राम गोपाल। बुलाया किसको? मैं राम गोपाल ब्रदर को बुलाया। अब वो पीछे से क्या बोलता है? पास्टर साहब मी पण येणार। अरे तुमको बुलाया क्या? नहीं बुलाया ना। राम गोपाल ब्रदर तुम आओ, राम गोपाल ब्रदर तुम ही आओ। 2 बार लिखा है ना उसमें, क्या नहीं लिखा? वो अंकुर आएंगे और वो आके परमेश्वर की मंदिर बनाएगा और वो ही बनाएंगे। कैसा बात गंभीरता से नहीं लगा? नहीं परमेश्वर पिता उसको बनाने को बोला, मेरे को क्यों नहीं बोला? मैं नाराज है, आज के बाद में तुम्हारे पास नहीं आएंगे, तुम मेरा परमेश्वर नहीं है, ये ना नहीं। ऐसा आवाज उठा सकता है? क्यों? परमेश्वर यहोवा बोलते हैं, सृजनहार परमेश्वर बोलता है, जिसके हाथ में हमारा हालत है, जिसने हमको जन्म दिया, सारी सृष्टि जिसने बनाया, वो बोलते हैं। वो अंकुर जो दावीद की वंश में से, वो भी यहूदी यानी कि वर्शिपर्स, उसको मैंने लिखा है, आराधना करने वालों के वंश में से यीशु प्रभु पैदा होंगे और वो वंश में से अंकुर निकलेगा यानी कि यीशु मसीह प्रभु बन के परमेश्वर इस दुनिया में पैदा होएगा। वो अंकुर यानी कि क्या है? एक बीज रहता है। वो बीज जो रहता है, ये बीज में से भिगाने के बाद में इसमें से क्या निकलता है? एक अंकुर निकलता है। ये अंकुर निकलने के बाद ये जमीन है, ये अंदर रहेगा, फिर ये क्या होएगा? पौधा बनेंगे, पौधा में से फिर वृक्ष बनेंगे, फिर फल आएंगे, फिर उसमें सब कुछ फल देंगे। राइट? समझ में आता है अभी बात? प्रियजनों,
अभी हम ये कलीसिया, कौन सी कलीसिया ऊपर उठाया जाएगा? विच चर्च विल रैप्चिंग, कौन सा चर्च जाएगा? अभी जो ये जो अंकुर निकला हुआ ये सिंह बनेगा। सिंह क्यों लिखा है? कि सबको हरा देंगे, जंगल के राजा सबको हरा देंगे, तुम नहीं। उसको बुलाया, वो अंकुर को बुलाया, वही बनाएंगे। एग्जाम्पल मैं पूरा करके मैं क्लोजिंग करता हूं। परमेश्वर ने क्या किया है? परमेश्वर ने पानी का जहाज बनाने के लिए बोला। किसको बोला? परमेश्वर ने नोह को बोला कि बाबा नोह तू पानी का जहाज बना, क्योंकि आने वाले दिनों में अभी सारी दुनिया डूबने वाला है। और परमेश्वर ने क्या बोला? कितना फुट का लंबाई का बनाने के लिए बोला? शिप 300 लंबाई और इसकी चौड़ाई बताया। और ये पानी का जहाज बनाने के लिए परमेश्वर ने बोला। अब बोलने वाला कौन है? परमेश्वर बोला। अब यहाँ से हम सोचेंगे कि बाबा यीशुदास ब्रदर भी क्या बोला? तुम 300 फुट का बनाने को बोला कि तुमको परमेश्वर का मेरे को बोलता है, मेरे से झगड़ा करता है कभी कभी। बोलता है क्या जेम्स, तुमको 300 फुट का लंबाई के पानी का जहाज बनाने को? मैं बोला हाँ ब्रदर, हमको परमेश्वर ने बोला 300 फुट का बनाने के लिए लंबाई पानी का जहाज बनाने के लिए। ये क्या बोलता है सब लोग को जाके? इनका मत सुनो। सॉरी मैं आपका नाम नहीं लिया, दूसरे का नाम लेगा तो झगड़ा कर सकता है। आप झगड़ा करने वाला नहीं है, एग्जाम्पल के लिए। अब समझाने के किसी ना किसी का एग्जाम्पल लेना पड़ेगा ना साहब जी, सिस्टर लोग नहीं। अब हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं। मुझे प्रभु ने क्या बोला? 300 फुट यानी कि 12 इंच का जो फुट है, हाँ, उसको 300 फुट का लंबाई का बना बोला। अब ये उठ के बोलेंगे नहीं, इनकी क्या सुनता है, ये कुछ नहीं है, ये हनुमान नगर में रहता है, शहर के पहाड़ के झोपड़पट्टी में रहता है, पहाड़ों में ऊपर रहता है, क्या सुनता है उसका? छोड़ दो उनको, जेम्स का छोड़ दो। मैं ना 3000 फुट का बनाएंगे। ये कितना हजार का बनाता है? बोलता है। आदि को बोलेगा मैंने बोला, परमेश्वर ने बोला 300 फुट का बनाओ लंबाई। और यीशुदास ब्रदर क्या बोलता है? इनका कुछ नहीं सुनने का। लोगों, ब्रदर लोग, भगिनीनो, भाऊनो, तुम माझा ऐकून घ्या। मी 3000 फुट का लंबाई बनाते हैं, उसमें बहुत लोग आएंगे, पानी आएगा, भर जाएंगे, दुनिया के नाश होंगे, हमारा जहाज ऊपर उठेगा। इसका नहीं उठेगा, क्योंकि ये कितने फुट का है? 300 फुट का। आफ्टर ऑल क्या है, ये नहीं उठेगा, पानी में डूब जाएगा वो। ये ऐसा प्रचार करता है, मैं 3000 फुट का लंबाई बनाया, सभी लोग इसके अंदर आ जाओ। उसके अंदर भी गया बाबा, 3000 फुट के अंदर बनाया पानी का जहाज में भी लोग गए। पानी, आसमान का पानी नाला खुल गया है, सारी दुनिया बारिश से पानी से भर गया है। और भरने के बाद सभी लोग डूब गया है, बिल्डिंग डूब गया है, बड़े बड़े माले का बिल्डिंग भी डूब गया है। अभी दो जहाज है इधर। कौन सा जहाज है? एक 300 फुट का लंबाई का जहाज है, एक 3000 फुट का लंबाई की जहाज है। अभी परमेश्वर को बचाना है, ये दोनों में से किसको बचाएगा? ये जो झगड़ा करते लोग, मैं 3000 का बनाया है, लाखों रुपए खर्चा किया मैं, और झगड़ा करता है। अब अभी बचाने वाला कौन है? परमेश्वर है। आज्ञा किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। अब उसको आज्ञा दिया क्या? 3000 फुट बनाओ करके। ये अपना शान दिखाने के लिए, अपना शौकत दिखाने के लिए, अपना पैसा घमंड दिखाने के लिए दुनिया के अंदर उसने 3000 का बनाया है। अब दोनों में से कौन सा डूबेगा, कौन सा उठा लेगा? क्योंकि वो परमेश्वर ने। अब उसी तरह से यहाँ प्रभु का वचन क्या बोलता है? एक अंकुर निकलेगा दाऊद के वंश में से, वो यहूदी यूदा वंश में से निकलेगा। और वो अंकुर जो है वही सिंह का जैसा, वो परमेश्वर के मंदिर बनाने की, वो यीशु मसीह प्रभु। इसके लिए बोला मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 18-19 वचन में बोला कि आई विल बिल्ड माई चर्च अपॉन दिस रॉक। मैं इस कलीसिया, ये जो मैं बनाऊंगा, मैं इस कल, आज और युगानुयुग कभी ना ठलने वाली, ना नाश होने वाली, ऐसा खड़का यानी ऐसा रॉक जो है, ऐसा स्थिर रहने वाला
उसके ऊपर मैं मेरा कलीसिया बनाता हूँ। और ये कलीसिया की जो ये कलीसिया राज्य का समान रहेगा। ये राज्य का कुंजिया मैं तुमको दे रहा। ये कुंजिया जो है मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 19 वचन में कुंजिया है, उसमें लिखा ये राज्य है। कलीसिया जो है राज्य है, कलीसिया जो परमेश्वर की मंदिर है, कलीसिया जो है मंदिर यानी कि परमेश्वर के राज्य और कलीसिया है। ये जो इसका वचन जो है कोलोसियों का पहला अध्याय का, उसका पहला अध्याय का कौन सा वचन है पता है? 13 वचन। ये परमेश्वर अंधकार के बंधनों से छुटकारा दिया प्रभु, और प्रभु परमेश्वर पिता का एकलौता पुत्र यीशु मसीह प्रभु का राज्य में तुमको पहुंचाया है। और पहुंचाने के बाद में ये कलीसिया कैसा रहना चाहिए, एक वचन पढ़ के मैं प्रार्थना क्लोज करता हूँ। एक वचन पढ़िए, पहला कोरिन्थियों की 3 अध्याय 10 वचन। फर्स्ट कोरिन्थियों की 3 अध्याय 10 वचन जोर से पढ़िए। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार, परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली। बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान मैंने क्या डाला है? नींव डाला है। आई फाउंडेड। और दूसरा ये फाउंडेशन है। बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान ये कलीसिया का मैंने क्या किया है? मैंने नींव डाला है। ये फाउंडेशन जो है, ये बुनियाद जो है, बुद्धिमान राजमिस्त्री, बुद्धिमान यानी कि परमेश्वर ने दिया हुआ ज्ञान, परमेश्वर ने दिया हुआ हुक्म, जो आके परमेश्वर की मंदिर बनाएगा, परमेश्वर की कलीसिया बनाएगा, वो ही बनाएगा। राम गोपाल ब्रदर इधर आओ बोलेंगे तो राम गोपाल ब्रदर ही आएंगे, और दूसरा कोई आएगा क्या? वो आके बनाएंगे तो वो ही बनाएंगे, वो ही आके बनाएंगे। यानी कि यीशु मसीह प्रभु आके ही कलीसिया बनाएंगे। वही कलीसिया अनंत काल के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में जाएगा। दूसरा इधर मनुष्य के ओर से जो बनाया गया कोई कलीसिया प्रभु ने नहीं बनाया, इसलिए वो कलीसिया को परमेश्वर स्वर्ग में नहीं लेके जाएगा। ये बाइबल की संदेश है। प्रियजनों, मुझे गलत मत समझो, मैं एक सेवक हूँ। इस पवित्र बाइबल में से मैंने वचन दिखाया। पवित्र बाइबल में से मैंने एक राजमिस्त्री यानी कि ऐसा रोड में घूमने वाला मिस्त्री नहीं है। राजा लोगों के राजभवन जो बनाता है, इतिहास जो रचता है, युगान युग के लिए, जो अनंत काल के लिए रहता है, राजमिस्त्री के जैसा बुद्धि प्राप्त करके, यानी परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की ज्ञान, परमेश्वर के वचन के अनुसार मैंने ये फाउंडेशन डाला। तो वो फाउंडेशन जो है मसीहा की कलीसिया। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, वो मसीहा की कलीसिया में हम सब है। ये कलीसिया को उठाने के लिए प्रभु यीशु मसीह बीच आसमान में आएगा, धरती के ऊपर पैर नहीं रखेगा। दोबारा यीशु मसीह प्रभु का आगमन इस तरह से होएगा। सर झुकाए प्रार्थना करते हैं। हमारे ईश्वर के पिता आसमानी बाप, तेरे धन्यवाद करते हैं, स्तुति आराधना करते हैं प्रभु। आज 17 तारीख अगस्त महीना और 2025वां साल में प्रभु तूने जो हमें तेरे दास, हमारे प्रिय बंधु यीशुदास तारे जी के जरिए प्रभु तूने वचन, जो कलीसिया, जो धार्मिक लोग, जो लोग प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया जो स्वर्ग में जाएगा, परमेश्वर के घर एक एक के लिए उधर बना के रखा है, वो अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने के लिए जो संदेश दिया है, उस संदेश का कंक्लोजिंग पूरा इस तरह से आपने किया। तेरी धन्यवाद करते हैं, स्तुति आराधना करते हैं प्रभु। जो भी हम सुनते हैं, हर एक विश्वासी के अंदर ये स्थिर रहे। ये एक ही कलीसिया प्रभु तूने बनाया है, और वो एक ही कलीसिया के लिए प्रभु वो तेरे देह बताया है। उस देह का तू मस्तक है, वो मसीह कलीसिया प्रभु तू दोबारा लेके जाने के लिए आने वाला है, ना है कि कोई मनुष्य बनाया हुआ। परमेश्वर पिता तेरे धन्यवाद देते हैं। इस संदेश को हर एक अपने अंतःकरणों में स्वीकारे, और सभी को भरपूर आशीर्वाद देने के लिए दुआ प्रार्थना मांगते हैं। यीशु मसीह प्रभु के नाम से मांगते हैं, कबूल कर पिता, आमीन।